डॉक्टर विभा, आप सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, just wait. Okay, आज पीयूष भैया का सेशन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, जहां मुझे ऐसा समझ में आता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उत्तम त्याग, तो जहां त्याग को दान के साथ कंफ्यूजन किया गया है, तो बहुत ही हमारे कहते हैं वाइब्रेंट, बहुत ही डिवोटेड पीयूष भैया का सेशन है, जो कि उत्तम त्याग पे ले रहे हैं। एंड ही इज currently working as an operating partner with a Convergence Foundation, where he is helping build multiple organizations for the social sector. Before this, he worked in Gurgaon as a partner with PwC Strategy. He has over 20 years of consulting experience with PwC, Booz Allen, and BCG. He also worked with Spencer South as a partner in the industrial practice for a few years, and with Patriot Capital as an operating partner in private equity space. Piyush Bihar received his MBA from IIM Ahmedabad in 1996. He is also a mechanical engineer from Delhi College of Engineering, and he is married to Rinku Doshi, who is computer engineer from Indore and has two children, Jay and Tia. Piyush family believes in core pillars of Jainism, Ahimsa, Aparigraha, and Anikantvad, and feels that these have helped him in enriching his life greatly. I have not introduced Janin. I thought everybody knows now everything about Janin, and I intentionally didn't introduce that क्योंकि जेनिन के बारे में अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि कुछ वर्ड्स भी कम है हमारे पास जो जेनिन कर रही है, क्योंकि एंड ही इज अ फाउंडिंग मेंबर, पीयूष जी इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ जेनिन। एंड मुझे ऐसा लगता है सभी ने इतना अच्छा भावों से ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, ये हमारा ग्रुप इतना अच्छा स्टार्ट हुआ है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जिसमें मैं बहुत दीवानी हूँ। आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, बट यस, आई एम टेलिंग यू कि मुझे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम मिलती हैं जहां प्रैक्टिकली इस चीज को जैनिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अप्लाई किया जाता है। तो एंड जेनिन इज वन ऑफ द, आई नो this is the only organization who is really putting up the pressures and main thing on the practical applications of Jainin. So now I think I can hand over to Piyush Bhaiya. क्योंकि मैं इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं चाहती नहीं हूँ कि एक मिनट भी इधर उधर कहीं मैं डिवोट करूँ, जस्ट पीयूष भैया को हैंड ओवर करना चाहती हूँ। पीयूष भैया, नाउ द सेशन इज योर्स। धन्यवाद विभा जी। It's always a pleasure and privilege to be speaking in this session. थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि यहाँ पर काफी हमारे बीच में लोग हैं जिन्होंने काफी पढ़ाई की और उसमें आके बोलना कुछ तो लगता है कि नहीं, अभी हमने उसको ठीक से रिसर्च भी किया कि नहीं, डेप्थ ऑफ नॉलेज तो बात की बात है। तो फिर भी आई ट्राइड थोड़ा बहुत जो इस विषय पे आज उत्तम त्याग का विषय है तो उस पर थोड़ा बहुत जो मुझसे हो सका आई स्टडीड, आई थॉट अबाउट इट एंड आई विल शेयर अ फ्यू पॉइंट्स, और उसके बाद में हम कुछ उसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और फिर कमल अंकल और वाइके अंकल से भी सुनेंगे इस विषय में। और विभा जी, आपका भी इसमें काफी नॉलेज है तो आपके विचार भी काफी इसमें अच्छे रहेंगे। तो एज यू स्टार्टेड विद सेइंग कि उत्तम त्याग में कंफ्यूजन रहता है, I think that is very right because as I started thinking about it, मैंने कहा त्याग शब्द का इंग्लिश में कौन सा शब्द है, right? तो if you look for the English word for त्याग, you find sacrifice, you find renunciation. But जो हमारी दान की बात आती है, donation is not the word which you find, right? So इसलिए इस बारे में अक्सर जब त्याग की बात होती है तो ये बात सामने आती है कि ये भाई त्याग है, ये सेम एज दान है या अलग है। तो जहां तक मैंने इसको स्टडी किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी दान त्याग का एक पार्ट है कि आप अगर त्याग कर रहे हैं कुछ विशेष परिस्थिति में, जब त्याग कर रहे हैं, जब
सामने कोई दूसरी एक अदर पार्टी भी है, तो कुछ वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में त्याग का एक रूप दान हो सकता है, पर त्याग सिर्फ दान नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम ज्ञानत राय जी की वो 10 लक्षण पूजा को देखें तो उन्होंने काफी त्याग को ब्रॉड रूप में भी देखा, और उन्होंने समझाया कि इसमें दान का क्या महत्व है, क्योंकि शायद उन्होंने श्रावक की दृष्टिकोण से लिखा है तो उसमें दान का महत्व थोड़ा बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा कि जस्ट उसको हम पहले समझ लें कि जो हमारी 10 लक्षण पूजा में त्याग का रूप बताया है उसमें क्या कहा है, और फिर उसके बाद में हम थोड़ा और डिटेल में जा सकते हैं। तो जो हमारी पूजा में कहते हैं उत्तम त्याग धर्म, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, धन बिजुरी उन्हार नरभव लाओ लीजिए। तो आई थिंक यहाँ से ही त्याग और दान का वो मिश्रण चालू हो जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत त्याग से नहीं दान शब्द से होती है कि दान 4 प्रकार के हैं और उन्हें 4 संघ को देना चाहिए, मुनि, श्रावक, श्राविका, मुनि, आर्यिका। और धन बिजुरी उन्हार, जो पैसा है, धन, वो बिजली के चमक के समान है कि एक बार में वो लाइटनिंग आती है और गायब हो जाती है, तो वो क्षणिक है। तो इसलिए जब हमें नरभव मिला है तो इस धन को जो क्षणिक है उसका हमें लाभ लेना चाहिए। इसके आगे लिखा है कि उत्तम त्याग कहो जग सारा और शब्द शास्त्र अभय। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो हमारे त्याग के प्रकार हैं, जो कि हम दान के 4 प्रकार कहते हैं, औषध, शास्त्र, अभय और आहार। इसमें औषध दान तो बहुत इजी है समझने के लिए, मेडिकल हम सभी समझते हैं। शास्त्र को हम ज्ञान मान सकते हैं, तो शास्त्र दान, ज्ञान दान एक ही बात है, प्रोवाइडिंग नॉलेज। आहार दान भी समझ में आता है, प्रोवाइडिंग फूड। अभय दान थोड़ा सा शायद जब हम बाद में सबसे सुनेंगे तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू हियर मोर क्लियरली कि अभय दान किस सिचुएशन में आता है। एक तो ये होता है कि भाई हाँ, कहते हैं कि कोई राजा ने किसी को अभय दान दे दिया कि उसकी जान बख्श दी, तो क्या अभय दान सिर्फ वही होता है, या हमारे गृहस्थों के जीवन में अभय दान का कुछ और महत्व भी है, ये सिर्फ राजाओं या मुनियों के लिए होता है? तो ये हम समझना चाहेंगे। ये मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं यहीं पर पार्क करता हूँ। इसके आगे यहाँ पर ज्ञानत राय जी ने इसको समझाया है कि ये हमारा एक व्यवहारिक तरीके से हम त्याग को दान के रूप में देखते हैं, लेकिन नीचे लिखा है नीचे राग द्वेष निर्वारे ज्ञाता दोनों दान संभारे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे यानी निश्चय से राग द्वेष निर्वारे, यानी निश्चय से तो राग और देश का निवारण करना यही असली त्याग है, और ज्ञाता दोनों दान संभारे, यानी ज्ञाता तो जो निश्चय से राग द्वेष का निर्माण करना है वो दान भी त्याग करता है, और जो व्यवहार से किसी को ज्ञान, शास्त्र, आहार देना वह दान भी करता है। और उसके आगे की लाइनें दोनों संभारे कूप जलसम दरब घर में पनी नहीं है, यानी जिस तरह से कुएं का पानी पड़ा पड़ा सड़ जाता है, इसी तरह से दरब यानी पैसा घर में पड़ा पड़ा बेकार ही जाता है, एक दिन हम चले जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि निज हाथ दीजिए साथ लीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, यानी आप अपने हाथ से इसे दे दीजिए, यानी कि आपका ये पड़ा रह जाएगा, फिर बाद में कोई दान करेगा, ये छोड़ो। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, यानी आपके साथ जाएगा, आपने दान किया वो पुण्य आपके साथ जाएगा, जो पुण्य बंद होगा, आपके कर्म अच्छे कर्म होंगे। और खाया खोया बह गया, और या तो फिर उसको खाया खोया और वो बह गया, वो वेस्ट हो जाएगा। तो आप अपने हाथ से उसका दान दीजिए, जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा संपदा है तो वो बेहतर है। धन साधु शास्त्र अभय दिवैया त्याग राग विरोध को। अब ये लाइन फिर साधुओं पे आ जाती है, गृहस्थों से, कि धन्य है वो साधु जो शास्त्र और अभय, यानी ये 2 दान फिर साधुओं के लिए बताए हैं कि शास्त्र दान और अभय दान देते हैं और त्याग राग का त्याग करते हैं। तो शास्त्र और अभय दान ये 2 साधुओं की तरफ से दान बताए हैं। वो आहार का दान तो नहीं करते हैं और औषधि का दान भी नहीं करते हैं। और आखिरी लाइन है कि बिना दान श्रावक साधु दोनों लहे नहीं बोध को, यानी बिना दान के तो न श्रावक और न साधु दोनों का ही कल्याण नहीं हो पाता है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह से जब हम देखते हैं तो उन्होंने त्याग में दान को भी समझाया है, दान के महत्व को भी समझाया है, और ब्रॉडली त्याग में क्या आता है वह भी समझाया है। तो इसको मैं इस तरह से भी अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो मे बी त्याग के लेवल को मान सकते हैं हम, कि हम अलग अलग लेवल पे त्याग कर सकते हैं। सबसे इजी लेवल का त्याग है जो कि हम सभी को करना चाहिए, और मैं मानता हूं कि शायद इस ग्रुप में
सभी ऑलरेडी करते ही हैं, वो उन चीजों का त्याग है जिन्हें हम शायद या दुनिया वैसे ही बुरा मानती है, राइट? जैसे कि सिगरेट बीड़ी का त्याग कर दिया, सप्त व्यसन का त्याग करना, अभक्ष्य भक्षण का त्याग करना, जुआ, ये सब लतों का त्याग करना, इन सब चीजों का त्याग करना भी एक तरह का त्याग है। और ये सब दुनिया इनको बुरा मानती है, तो ये त्याग इतना मुश्किल भी नहीं है। तो हमें एटलीस्ट पहली सीढ़ी पे तो होना ही चाहिए कि हम इन चीजों का त्याग करें। और इन चीजों के त्याग में दान नहीं आता है, क्योंकि आप सिगरेट छोड़ के ये नहीं कर सकते जब सामने कोई सिगरेट पीने वाला मिलेगा तब मैं सिगरेट छोड़ूंगा। तो ये सिर्फ त्याग है, जो बुरी वस्तुओं का हम त्याग कर रहे हैं। लेवल 2 पे हम ये मान सकते हैं कि जो चीजें हमारे लिए, हम ये नहीं कह सकते कि अनुचित है, जो उचित है, जो कि हमारे लिए अलाउड है, उन चीजों का भी हम आंशिक त्याग करें। तो वो भी एक तरह का त्याग है कि हम थोड़ा थोड़ा छोड़ने की प्रैक्टिस करें। धन पे अगर कोई लिमिट लगाई जाती है, जैसे जो लोग प्रतिमाएं लेते हैं कि इससे ज्यादा धन नहीं रखेंगे, या एक मकान से ज्यादा नहीं रखेंगे, या इससे ज्यादा कपड़े नहीं रखेंगे, इससे ज्यादा जूते नहीं रखेंगे, या 2 टाइम से ज्यादा खाना नहीं खाएंगे, इस तरह की चीजें, ये भी एक त्याग है कि आपने आंशिक रूप से कुछ चीजों को छोड़ा है। इसमें आप कुछ चीजें छोड़ के आप दान भी कर सकते हैं, या कुछ चीजें सिर्फ त्याग किया है। तीसरा होता है कि अल्टीमेट लेवल पे, जो कह सकते हैं कि जो कि फिर सिर्फ साधुओं के लेवल पे आता है, कि आप वस्तुओं का पूर्णतः त्याग कर दें। और उसमें आप अपना पीछे कमंडल के अलावा वो सभी कुछ का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। संपत्ति का, जो खाने के लिए, जो जीवन यापन के लिए जरूरी आहार होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेते। और लेकिन मैं अल्टीमेट लेवल जो कहूंगा, जबकि केवल ज्ञान होता है और मोक्ष होता है, कि आप न केवल वस्तुओं का, भौतिक चीजों का, अजीव तत्व का त्याग करते हैं, बल्कि उनमें जो आसक्ति है, जो उसमें राग है, उसका जब त्याग हो जाता है, कि जब वो छूट जाता है, तो अल्टीमेट लेवल ऑफ त्याग है। तो क्योंकि फिर तब निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक रोड मैप है, कि हमें धीरे धीरे अगर मोक्ष के राह पे चलना है, तो हमें धीरे धीरे किस तरह से अपने जीवन में त्याग को बढ़ाना है। तो इस तरह से अगर हम त्याग को समझें, तो हम देख सकते हैं कि भाई हम अभी लेवल 1 पे हैं, 2 पर हैं, हम क्यों जाए। अब इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है, वो मैं पार्क करना चाहूंगा, और आगे जब चर्चा होगी तो मैं सुनना चाहूंगा, कि जैसे कहते हैं कि जब त्याग करते हैं, तो आपको कुछ लोग कुछ जगह कहते हैं कि पहले आप अपना राग छोड़िए और अपना मोह छोड़िए, तो फिर वस्तु अपने आप छूट जाएगी। जैसे ये एग्जाम्पल आता है कि एक व्यक्ति था, वो कहीं सो रहा था एक चादर ओढ़ के। अब कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसको तो धोबी ने चादर ला के दी थी, कोई दूसरा व्यक्ति आया, बोले भाई ये चादर तो मेरी है, क्योंकि ये धोबी ने गलती से तुम्हें दे दी। बोले नहीं नहीं, ये चादर तो मेरी है। तो बोले देखो इसमें तुम्हारा यहाँ पर नाम, मेरा नाम टैग लगा है, वो धोबी ने गलती से दे दी होगी, ये चादर तो मेरी है। तो फिर उसका आदमी को लगा हाँ भाई ये तुम्हारी है, ले लो। बोले नहीं नहीं, तुम इसको लेके सोए हो, सो जाओ इसे, जब तुम्हारी काम हो जाए इसको धो पोंछ के मुझे वापस कर देना। तो वो व्यक्ति पहले तो चादर को अपनी मान के सो रहा था, बाद में जब उसे समझ में आ गया कि वो उसकी नहीं है, फिर भी वो चाहे चादर के साथ सो रहा हो, पर उस चादर में उसकी ममत्व बुद्धि बदल गई। अब वो चादर के साथ होते हुए भी उस चादर को अलग तरीके से देख रहा है, कि ये त्याग तो एक तरह से उसके दिमाग में उसका त्याग हो गया, उसके हृदय में चादर का त्याग हो गया। तो ये बात आती है कि पहले क्या हमारा राग छूटता है, पहले क्या वस्तु में ममत्व बुद्धि छूटती है, या पहले वस्तु छूटती है। क्योंकि अगर हम दूसरी तरीके से देखें, तो जैसे हम कोई चीज को छोड़ते हैं, तो पहले दिक्कत होती है कि मान लो किसी ने चाय छोड़ी, मैंने खुद ने, मतलब मैंने कहा कि अब चाय नहीं पीना, तो पहले 2 दिन तो सिर दिखा, 1 हफ्ते तक याद आई, 2-3 हफ्ते तक कभी कभी याद आती थी, महीने 1.5 महीने के बाद तो याद ही नहीं आती थी, और फिर बाद में ये होता है कि मन भी नहीं होता है, उसके बाद कभी पी ली तो पी ली, बट मतलब वो चीज पूरी तरह छूट जाती। तो वस्तु में ममत्व तो पहले नहीं छूटा, पर अगर उसको छोड़ने की कोशिश करते गए, तो धीरे धीरे वो चीज की जरूरत ही कम हो जाती है। तो ये सवाल है कि पहले ममत्व छूटता है, पहले राग छूटता है, कि पहले वस्तु का त्याग होता है। ये सवाल हम बाद में फिर से उठा सकते हैं, और आई वुड लाइक टू हियर एवरीबॉडीज पर्सपेक्टिव ऑन दैट। अब हम सवाल ये उठता है कि त्याग करे क्यों, इसका फायदा क्या है। चीज मिलती है, हमारे जीवन में सुख सुविधा है, तो उससे हमें आनंद भी मिलता है, जब पैसे मिल जाते हैं, हम खाते पीते हैं, भोगते हैं, तो एक तरह का क्षणिक सुख तो मिलता ही है। तो त्याग ध्यान करे क्यों।
लॉट ऑफ पीपल से कि यू नो जो खासतौर से फिलैंथ्रोपी में, आई वर्क इन फिलैंथ्रोपी स्पेस, तो लोग जो फिलैंथ्रोपी में काम करते हैं कि ये ना दिस इज हायर पर्पस, कि आप दुनिया के लिए कर रहे हो। पर मैं जब इस पे विचार किया, व्हेन आई थॉट अबाउट इट, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सेल्फिश रीजन से भी त्याग कर सकते हैं। आपको ये नहीं कि आप दुनिया के लिए त्याग कर रहे हैं, आपको किसी और का कुछ करना है तब आप त्याग कर रहे हैं, आपको या अपना जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो दान कर रहे हैं। किस तरह से? आपने शायद ये कहानी सुनी हो कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा था, तो कोई दूसरा व्यक्ति आया, सेठ जी वहां से जा रहे थे अपना बड़ा धन संपत्ति कमा के, वो आदमी बैठा पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहा था। बोले तुम ये क्या कर रहे हो, पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? तो बोले मैं क्या करूं? बोले देखो यहाँ पर यू नो ये गाय वाय चल रही है, तुम भी एक गाय रख लो अपनी, उसका दूध आएगा। बोले फिर क्या करूंगा? बोले दूध बेचना, फिर तुम 2 गाय रख लेना, फिर 2 गाय हो जाएंगी, फिर उससे तुम्हें और दूध मिलेगा, तुम दूध दही छाछ बेचना, और पैसा हो जाएगा, तुम उसका घर और बना लेना, तुम्हारे पास नौकर चाकर हो जाएंगे। बोले फिर मैं क्या करूंगा? बोले जब सब नौकर चाकर हो जाएंगे तो फिर सब तुम्हारा काम करेंगे, फिर तुम आराम करना। बोले वो तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो तुम मेरे को इतने बड़े चक्कर में फंसा के क्यों आराम करवाना चाहते हो? तो आई थिंक दैट वाइल थोड़ा सा फनी लगता है, बट बात सही है कि हम जितना इस ट्रेडमिल पर चलते हैं, जितना इन चीजों के चक्कर में फंसते हैं, हमारा टाइम खाली वेस्ट हो रहा है। अल्टीमेटली हमें चाहिए मन की शांति, और वो ये सारी चीजें हमारी मन की शांति को हर लेती है। ये हमारे सिर पे हम बोझ लाते रह जाते हैं, और फिर सारा ध्यान हमारा उस बोझ पे रह जाता है। हम जो अंदर हमारी आत्मा में सारे सुख हैं, जो हमारे अंदर सारी शक्ति है, उसको तो एंजॉय कर नहीं पाते। तो ये बेसिकली, और ये हमने कई जगह देखा है, लाइफ इज अ ट्रेडमिल। अगर उसके ट्रेडमिल पे चलते जाओ, उसकी स्पीड पे भागते जाओ, उसमें कोई चैन मिलने वाला नहीं है। और इन चीजों को जितनी ज्यादा आदत डालो, जैसा कि एग्जाम्पल में देना कि जब छोड़ने लगो तो वो छूटती जाती है, लेकिन जब उसकी आदत डालने लगो तो फिर हमें उसका नेक्स्ट लेवल डोज चाहिए रहता है। बिल्कुल अग्नि की तरह है कि जब अग्नि में लकड़ी डालो तो आग और भड़कती जाती है, और जब अग्नि से लकड़ी निकालने लगो एक एक करके तो आग अपने आप शांत होने लगती है। तो अगर हमें मन की शांति चाहिए, जो कि ऑपोजिट ऑफ आग है, तो हमें त्याग करना है। मतलब बिल्कुल सिंपल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल स्वार्थी भाव से त्याग करिए। आपको इसमें कोई किसी और का भला करने के भाव से कोई चीज और किसी को देने की जरूरत नहीं। अपने स्वार्थ भाव से अपनी चीज छोड़ेंगे, मन की शांति अपने आप आती जाएगी, आपको चीजों की जरूरत कम होती जाएगी, कोई प्रपंची नहीं है। बेसिकली मैनेजिंग अगेन द डिमांड साइड ऑफ द। अब ये आता है कि थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं कि भाई ये त्याग के स्वरूप है, हम समझ लिया कि त्याग करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो खैर बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी हैं, दानवीर कर्ण का एग्जाम्पल, और हम उनकी पूजा करते हैं, तो हमारे रोल मॉडल्स की तो हमें कोई जरूरत है नहीं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से शुरू करें? तो मैं तो कहता हूँ कि छोटी छोटी चीजों से हम शुरू कर सकते हैं। जो हम दान की ही बात करें तो जाकर हम जब किसी सब्जी वाले से, किसी फल वाले से कोई खरीदते हैं, तो एक वो कई लोगों की होती है, आदत बनी होती है कि भाई 50 रुपए किलो बोला है तो 40 में दे दे। वो 10 रुपए का क्या कर लेगा पता नहीं है, बट जाके उससे भाव करना, तो लगता है कि भाई वो 10 रुपए उसको दे दो, वो कितना भी तुम उसको छोड़ दोगे, वो ऐसा तो कोई महल नहीं बना लेगा उसके। वही एक तुम्हारा छोटा दान हो गया कि उसने खुशी उसको हो जाएगी कि मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लिया। वहीं से शुरू कर दो, उसका तो आपको कुछ गया नहीं, लगा नहीं। या जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, टिप छोड़ दो वेटर के लिए, बेचारे बहुत कम ही कमाता है। या घर पे अगर कोई डिलीवरी मंगाते हैं जोमेटो स्विगी या टैक्सी में, तो उनको अगर थोड़ी सी टिप छोड़ दी, तो ये छोटे छोटा दान का मौका हमें रोज मिलता है। तो ये तो यहाँ से तो हम शुरू कर ही सकते हैं कि भाई वो जो हमें सर्व कर रहा है, हमारे जीवन को थोड़ा आसान बना रहा है, उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाए, और उसका भी फायदा घूम के हमें ही आएगा। वो कल को हमें स्माइल के साथ सर्विस करेगा, तो हमें भी बेटर सर्विस मिलेगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहें तो आई थिंक फिर तो बहुत से ऑप्शन खुले हैं। पीपल डू लॉट ऑफ थिंग्स। आजकल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। गिव इंडिया एक प्लेटफॉर्म है, उसमें आप अपनी कॉज ढूंढ सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल है, मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल वेंचर पार्टनर्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में आप ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, हर सिटी में इसका चैप्टर है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आप सिटी का चैप्टर ज्वाइन कर दिया, आप हर साल एक अमाउंट देते हैं, शायद कुछ 1.5-2 लाख रुपए का अमाउंट है, वो आप उसमें देते हैं। तो उसमें हर सिटी में कुछ लोग हैं, अभी जैसे दिल्ली में करीब 30 लोग हैं, तो वो लोग फिर मिलके डिसाइड करते हैं कि किस एनजीओ को हम सपोर्ट करना है। तो एनजीओ आके प्रेजेंट करती हैं, फिर वो उसको ना सिर्फ डोनेट करते हैं, फिर वो उसमें थोड़ा इन्वॉल्व भी हो जाते हैं कि उस एनजीओ को सपोर्ट करने में कि वो कैसे अच्छा काम कर सकती है, उनको एडवाइस देते हैं ये सब। तो प्रोफेशनल का बड़ा अच्छा लाइक माइंडेड ग्रुप बन सकता है।
तो कोई जाना चाहे तो इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। इफ आई लुक एट माय ओन जॉब राइट नाउ, आई एम वर्किंग विद आशीष धवन। तो it's a story worth telling. Ashish Dhawan is a very successful professional. तो उन्होंने क्रिस कैपिटल, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट इक्विटी फंड चालू किया था, और 40 की एज में when he was at his peak of his success, he gave up his career. Most people will say कि अब मेरे को इसको 5 टाइम करना है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, अब मुझे कुछ और करना है जिसमें कि मुझे अलग टाइप का वो आनंद मिले। And then he gave it all up and he basically said कि half of my money I want to give to this cause। और अब वो लास्ट 10 साल से अलग अलग सोशल सेक्टर के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में बना रहा है। 1000 crore of his own money he has put aside to create these organizations for social sector, जो कि अलग अलग एरिया में काम कर रही है, for education, for people with dyslexia, women economic empowerment। और मुझे ये मतलब when I look at that person, because I have worked with many people in my life जो प्रोफेशनल में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में, सक्सेस में लगे हुए हैं, और फिर मैं आशीष धवन के साथ जब काम करता हूँ, somebody who is like has a very different mindset, एक अलग ही तरह का वो मुझे वाइब लगता है, जो आनंद मिलता है उसके साथ बात करने में, कुछ काम करने में, which is very different from people who are just chasing to kind of acquire more। And also the people who are working in these foundations, I just enjoy working with them a lot more। just एक proof है मेरे लिए कि जब लोग अपना मतलब खुद का स्वार्थ छोड़ के ब्रॉडर तरीके से देखने लगते हैं, तो उसमें एक अलग तरह की वाइब मिलती है, and it actually enriches your own life as well। So anyway, this is my own example कि ये कैसे मुझे त्याग का महत्व लगता है। बट आई विल जस्ट पॉज हियर। आई थिंक विभा जी से भी मैं सुनना चाहूंगा, इफ यू हैज एनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट आई सेड, इफ शी अग्रीज, डिसएग्रीज, और कोई पर्सपेक्टिव चाहे, एंड देन वी शुड ओपन इट अप फॉर कमल अंकल, वाईके अंकल टू शेयर देयर पर्सपेक्टिव्स। बहुत ही अच्छा लगा आपका पर्सपेक्टिव, बट यहाँ पे थोड़ा सा, इवन आई एम नॉट वेरी वेरी श्योर, बट इसमें व्यवहार और निश्चय का है, जहां तक मैं समझ रही हूँ। थोड़ा सा दान जो है ये पुण्य का कारण है, जबकि त्याग जो है ये धर्म है। दान को हम दान मतलब दान किस चीज का दिया जाता है? दान वो होता है जो कि मैं ओन कर रही हूं, एंड देन आई गिव इट टू समबडी फॉर ए स्पेशल कॉज। भाई मैं उनका परोपकार करना चाहती हूँ, उनको धर्म में बढ़ाना चाहती हूँ, उनके पास खाना नहीं है, किसी के पास तो खाना देती हूँ, किसी के पास पैसा नहीं है तो पैसा देती हूँ। परंतु त्याग जो मैं समझती हूँ, कमल अंकल, वाईके अंकल मुझे ठीक कर सकते हैं, जो त्याग मैं समझती हूँ, त्याग वो है कि जो मैंने पर वस्तु में अपने गलत उसको जान लिया, गलत जान लिया कि वो पर वस्तु मेरी है। जैसे मेनली इसमें पर वस्तु में राग द्वेष मेनली आ जाता है, जबकि चेतन अचेतन दोनों ही आते हैं। पर वस्तु में राग द्वेष आ जाता है, जैसे कि मैं स्वभावतः मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, और मैंने सपोज कार खरीदी, उसमें अपनापन कर लिया, या आपने खरीदी तो आपसे की कार से द्वेष कर लिया कि पीयूष जी ने ये लिया, और मैंने छोटी ली तो मैंने उससे राग कर लिया। तो ये जो राग और द्वेष है, ये इसको छोड़ना ये त्याग है, वो चीज नहीं आती है। इसीलिए त्याग को धर्म की कैटेगरी में लिया गया और दान को पुण्य की कैटेगरी में, बंध की कैटेगरी में लिया गया। दान मैं करती हूँ तो मेरे पुण्य बंध होता है, और पुण्य बंध होता है तो उसका रिप्रिकॉशन मेरे को नेक्स्ट बर्थ में मिलता है, नेक्स्ट पर्याय में मिलता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, जीव जो संपूर्ण पर द्रव्यों को के मोह को छोड़कर जो उदासीन रूप हो जाता है, उसे तो हमने त्याग कहा। और जबकि दान व्यवहार धर्म है और त्याग निश्चय धर्म है, ये कहा गया। तो जो त्याग होता है वो पर द्रव्यों का नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य जो है वो तो मेरे हैं ही नहीं। भाई अगर मैं कहती हूँ ये मकान दुकान, ये व्यवहार से नहीं, क्योंकि ये निश्चय धर्म कहा, इसलिए उसे निश्चय रूप में हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जो मकान दुकान हमने कहा कि ये मेरे हैं, तो ये मैंने व्यवहार से कहा, क्योंकि इसका मनी मैंने दिया, इसके मैंने नाम अपने नाम पे रजिस्टर करवाया, इसलिए मैंने उसे व्यवहार से कहा कि मेरा है। परंतु त्याग जो कहा गया वो निश्चय रूप कहा गया।
तो जब मैं निश्चय रूप से कहती हूँ तो एक्चुअली मकान दुकान मेरे लिए मेरे से अलग है। जब मेरे से अलग है तो उसका तो त्याग हो ही नहीं सकता, वो तो ऑलरेडी अलग है चीज। जो ऑलरेडी चीज अलग है तो उसका तो त्याग नहीं है। उसका मैं दान तो कर सकती हूँ कि कैसे, कि आज क्योंकि दान व्यवहार धर्म है, व्यवहार से मैंने कहा ये दुकान मेरी, तो जब मैंने व्यवहार से उस दुकान को मैंने अपना कहा तो मैंने उसे दान दिया। किसी को मेरे से ज्यादा जरूरत थी तो मैंने उसको वो दे दिया। तो दान तो व्यवहार है, इसलिए वो पर द्रव्य का दिया जा सकता है। जबकि त्याग निश्चय है, तो निश्चय में जो आता है, निश्चय ये स्वभाव, तो स्वाभाविक धर्म है, तो स्वाभाविक है। तो जो मैंने अपने स्वभाव के विरुद्ध किया, जो उस वस्तु की कैरेक्टरिस्टिक के अगेंस्ट मैंने उसको माना, तो दैट इज त्याग। तो जो मैंने राग द्वेष किया किसी चीज में गलत भाव किया, तो उस भावों के त्याग का, उस भावों को छोड़ने का नाम त्याग कहा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग रही। तो उसमें क्या है, तो वास्तविक त्याग पर का नहीं है। वास्तविक त्याग क्या है, अपने में अपने को जानना ही वास्तविक त्याग है। तो जो उन्होंने कहा कि वास्तविक त्याग, क्योंकि आप ये देखिए ना, पर द्रव्य मेरी आत्मा में आ नहीं सकता। जो राग द्वेष जो भाव कर रही हूँ वो मेरी आत्मा में नहीं आ सकता। और जो मैंने वो किए अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर, उनको जो मैंने छोड़ा, उसको मैंने त्याग कहा। तो त्याग और दान में लोग कहते हैं, और आपने जो पूजा का एग्जाम्पल दिया बिल्कुल 100% ठीक एग्जाम्पल है। वहां पे व्यवहार और व्यवहार की और निश्चय की मैत्री दिखाई गई है, दोनों चीजों को बताया गया। क्योंकि आप ये देखिए ना, ये थोड़ा निश्चय का लेवल हर जने के पास नहीं आ पाएगा। तो वो कहते हैं कि शुरू में दान के रूप में करा गया, व्यवहार धर्म बताया गया, और फिर उसे धीरे 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 व्यवहार से निश्चय पे लाया गया। तो इस तरह से ये मेरी अंडरस्टैंडिंग रहती है। जो आपने कहा बहुत ही सुंदर कहा, मुनि धर्म पे भी कहा गया, व्यवहार धर्म पे भी कहा गया। और जो संयम है, कुछ लोग इसे संयम रूप भी लेते हैं कि अगर मैंने आज इस चीज को छोड़ दिया, आज मैंने आलू को छोड़ दिया, तो अब उसे त्याग वर्ड भी कहते हैं, संयम वर्ड भी कहते हैं, और दान तो नहीं कहते। एक आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा था कि दान भी 4 प्रकार का, तो क्या त्याग भी 4 प्रकार का? ये मेरे अंदर भी प्रश्न उठता है। तो आप देखिए, चलिए एक दफा आपने सबसे पहले कहा, सबसे पहले आपने पहला दान कौन सा बताया था? आहार दान। तो आहार के साथ त्याग वर्ड किया जाए तो शायद पूरा तो नहीं होता, क्योंकि दान होता है दूसरे को देना। और अगर मैं आहार के साथ वर्ड त्याग कर देती हूँ तो क्या आता है? मैंने आहार का त्याग किया। दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है। आपने दूसरा कहा ज्ञान दान, ज्ञान दान, ठीक है। तो ज्ञान का दान देना और ज्ञान त्याग, अगर मैं ज्ञान के साथ वर्ड त्याग लगाती हूँ तो वो ठीक नहीं बैठता। तो केवल ये व्यवहार और निश्चय की मैत्री करने के लिए, आगे करने के लिए जो पूजा में कहा गया वो कहा गया। परंतु अगर मैं कहूं कि त्याग और दान दोनों सिनोनिम्स हैं, तो मेरे समझ में अभी नहीं आता। वैसे हमारे एक्सपर्ट्स हमें बता पाएंगे शायद इस चीज को। मेरे समझ में वहां कंफ्यूजन है कि हम उन चारों को त्याग नहीं कह सकते अगर हम उसकी इंट्रिकेसीज में जाएं। ठीक है, व्यवहार के अकॉर्डिंगली कहने हैं, एक जीव को नीचे से ऊपर उठाने के लिए कहना है, स्टार्टिंग करना है, तो पूजा में बिल्कुल ठीक है, पूजा में ये गलत नहीं है। बट जब हम आगे बढ़ते हैं उसको, तो इन दोनों को थोड़ा अलग अलग रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये तो धर्म है और वो तो पुण्य बंध का कारण है। बंध है तो संसार में रुलने का कारण है, और जब धर्म है तो मोक्ष जाने का कारण है। तो वो दोनों में जहां तक मैं समझ पाती हूँ थोड़ा ठीक है। परंतु यहाँ पे मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि, और रिक्वेस्ट करूंगी, आप बताइए आपने त्याग अपनी इतने हाई लेवल पे यहाँ पे हैं कि त्याग को आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे लगाया, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपको लगाने में, या आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, इजीली आप लगा पाए?
तो ये मैं जरूर जानना चाहूंगी आपसे। नहीं, आई थिंक हम सभी इस से छूते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने डिविजन किया कि निश्चय में त्याग का रूप क्या है और दान व्यवहार में है, आई थिंक इसीलिए मैंने स्टार्टिंग उसी से किया था, क्योंकि ये दोनों चीजें अक्सर साथ में गिनी जाती है और हमारे पूजा में उसका स्वरूप उस तरह से बताया है। बिल्कुल और आता है। मुझे लगता है कि वो त्याग का वास्तविक अगर हम शब्द का अर्थ समझें और जो आत्मा से उसको लिख के चलें, तो निश्चय में वही आएगा कि आप राग द्वेष का त्याग करें, चीज में ममत्व का त्याग करें, वही असली त्याग है। और उसमें जब आप ममत्व का त्याग कर देंगे तो वस्तु का त्याग, तो वो जो ऑटोमेटिक हो औपचारिकता जाएगा। है वो तो औपचारिकता है, तो वो तो ठीक है। जहां तक त्याग का रूप इन इन प्रोफेशनल लाइफ आता है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे जब मैं स्पेंसर स्टुअर्ट में काम करता था, वन ऑफ माय जॉब्स, तो उसमें हमारे यहाँ सिस्टम ये होता था कि जब आप कोई बिजनेस लाते हैं या कोई क्लाइंट आता है, तो उसमें उसका शेयर डिसाइड करते हैं। जो भी पार्टनर्स उसको मिलके उस पर काम किया होगा उस डील पे, तो उसका शेयर अपफ्रंट डिवाइड होगा कि भाई इसमें तुमने 30% कंट्रीब्यूट किया है, तुमने 40% किया, तुमने 30% किया। और वो शेयर ही अल्टीमेटली जो साल के एंड में जो बोनस मिलता था, वो उसी शेयर के प्रपोर्शन में, इस डील का इतना परसेंट है तो आपका बोनस इतना है। तो मतलब सीधा ही होता था कि अगर आपने उस क्लाइंट में ज्यादा आपको क्रेडिट मिला है तो आपका ईयर एंड में बोनस ज्यादा होगा। तो ये अक्सर कई जगह ये फ्रिक्शन का कारण हो जाता था, क्योंकि लोग सोचते थे कि भाई इसमें तो मतलब सारी एफर्ट मेरी थी, या ये तो मेरी रिलेशनशिप थी, तो इसका 70% क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। जबकि दूसरा बोलेगा कि नहीं, इसमें तो मैंने सारा मेहनत किया, प्रेजेंटेशन तो मेरी थी, तो इसमें 50% मुझे जाना चाहिए। तो कई लोगों में फ्रिक्शन हो जाता था। मेरी अप्रोच मैंने हमेशा इसमें ये रखी कि भाई जितना मुझे लगता है कि मेरा जेन्युइनली इसमें क्रेडिट होता है, उसका मैं 10-20% पॉइंट कम ही अपना बोलूं कि भाई जो सामने वाला कह रहा है कि तुम 50% लो, मेरा 30% ही लो। तो नॉर्मली जस्ट अवॉइड एनी डिस्कशन जिसमें ये लगे कि भाई मैं ज्यादा लेना चाहता हूँ। और जस्ट जनरली फेल्ट कि यार ये आपस में ही, मेरा तो सिर्फ पर्पस ये होता था कि कॉलीग्स में है, हम कॉलीग्स उनके साथ ही काम कर रहे हैं और उसमें ही हम झगड़ा करें कि भाई क्रेडिट के लिए, फिर उनके साथ काम करने में मजा नहीं आएगा। तो आई जस्ट वाज डूइंग इट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, और कोई पर्पस नहीं था। लेकिन रियलाइज मुझे ये हुआ, क्योंकि वो हमारा आपस में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, तो फ्यूचर में जब भी कभी डील आती थी, माय कॉलीग्स वांटेड टू इन्वॉल्व मी कि भाई पीयूष शुड जॉइन दिस डील, ये वो। तो उसकी वजह से जो ओवरऑल मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली तो मैंने चाहे 10-20% मैं ले भी सकता था, वो छोड़ दिया, बट ओवरऑल उसका बेनिफिट मुझे ज्यादा ही मिला। बेनिफिट ज्यादा। नॉट दैट वाज द पर्पस। सो दिस इज वन ऑफ दोस एग्जांपल्स कि अगर आप चीज को खींचने में अपने पास ज्यादा उसमें लगे रहते हैं, तो लेने में टाइम भी स्ट्रेस हो रहा है, और अल्टीमेटली आपको ज्यादा मिलता है कि नहीं मिलता है लॉन्ग टर्म में, लाइक इट्स बेसिकली सैक्रिफाइसिंग शॉर्ट टर्म फॉर लॉन्ग टर्म गेन। तो लॉन्ग टर्म में मन की शांति तो मिल ही जाएगी, चीज ज्यादा मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। तो दैट्स माय वन एग्जांपल, राइट। और ये कई जगह रियलाइज किया है कि अगर आप एक एक जनरल एक गिविंग एटीट्यूड रखें, ये पर्सनल लाइफ में भी होता है, रिलेशनशिप में भी होता है, रिश्तेदारों में, कि अपना एक गिविंग ओपन एटीट्यूड रखें कि भाई कोई है तो आप ले लो। जैसे माँ तो हमेशा करती है कि भाई खाना है तो बच्चे को पहले दे दिया, तो वो एटीट्यूड जो एक माँ का बच्चे की तरह होता है, वही एटीट्यूड हम अपने सारे रिश्तों में रखें कि भाई आप, अगर मेरे पास एक कमरा है तो कोई गेस्ट आए तो आप उस कमरे में सो जाओ, मैं बाहर नीचे सो जाऊंगा, राइट। I think that generally creates a much better life. Ultimately, it pays off more rather than trying to grab कि भाई अगर जैसे कहीं गए साथ में, दो लोग दोस्त गए हैं, तो वहां पर एक कमरा ज्यादा अच्छा मिल रहा है, एक छोटा मिल रहा है, साथ में शेयर कर रहे हैं, तो भाई मैं जल्दी से ज्यादा अच्छा कमरा ले लूं। इससे अच्छा भाई तू ले ले अच्छा वाला कमरा, मैं यहाँ सो जाऊंगा। जस्ट कीपिंग दैट एटीट्यूड, आई हैव रियलाइज्ड मेनी प्लेसेस इन लाइफ जस्ट कीप्स लाइफ मच मोर पीसफुल। तो मेरा तो यही एग्जांपल है कि अपना गिविंग एटीट्यूड रखें, ब्रॉड माइंडेड रखें, और उससे मन की शांति रहती है। रियली बहुत ही अच्छा लगा ये तो करके। और इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कोमलता है। अगर आप में कषाय कम है तो ये कोमलता का सिग्नल है जो आपने बताया। और कोमलता तो जैन धर्म का, अगर आप एप्लीकेशन करते हैं जैन धर्म को रियल लाइफ में, तो कोमलता तो स्वभाव में आना स्वाभाविक है, वो तो आएगी आएगी। जहां कषाय में कटौती होगी, उसका दूसरा रूप पॉजिटिव क्या है? कोमलता।
और कोमलता में जैसे आपने कहा कि छोटा कमरा ले लेते हैं, बड़ा कमरा ले लेते हैं, या आपने पैसे का बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल एग्जाम्पल दिया, तो उसमें अगर आपने कर्म पे विश्वास रखा है तो आपने अपने आप ही कहा कि हाँ, अगर मैंने वहां छोड़ा था तो आगे मिला। तो कर्म के अनुसार जितना आपकी पोटली में आना है, वो एक सोर्स से आए, दूसरे से आए, तीसरे से आए, वो तो उतना तो आएगा ही आएगा। तो प्रश्न उठता है, फिर भाव खराब क्यों, फिर कषाय क्यों? तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये कि आपने इतना अच्छा प्रोफेशनल लाइफ में बताया, और वैसे आपने रियल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी बताया, कमरे का एग्जाम्पल। आपका कोई और की जिसमें आपने त्याग करना चाहा हो और दूसरे ने ऑब्जेक्शन किया हो कि ये ना करें, और आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी हो, क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी भी लाइफ का, पर्सनल लाइफ का या फैमिली लाइफ का, कि जहां आपको मुश्किल, जैसे इसमें आपको मुश्किल नहीं हुई, तो जो चाहते थे वो आपने पा लिया, तो कहीं किसी से ऑब्जेक्शन आया हो कि देखो ऐसा करते तो ऐसा हो जाता? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं आता है दिमाग में एग्जाम्पल की। जब आई थिंक आई बीन वेरी लकी कि जब भी कभी कभार ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बहुत ज्यादा मौके आते हैं, पर कभी कभार भी कुछ करने का भाव आता है, तो एटलीस्ट फ्रॉम द फैमिली पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग देयर हैज ऑलवेज बीन सपोर्ट कि हाँ जरूर करो। तो दैट्स रियली गुड, इट्स ऑलवेज इजी। बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हम, मेरे ख्याल, ये क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि ये त्याग ऐसा टॉपिक है कि मेरे ख्याल हर जने का बहुत ही ज्यादा कोई ना कोई प्रश्न होगा। बट प्रश्नों से पहले मैं वाईके अंकल से गुजारिश करूंगी कि आप हमें इस पे एनलाइटन करें। वाईके अंकल। जय जिनेंद्र। पहले तो मैं क्षमा मांगूंगा और उनको सबको क्षमा करूंगा जिन्होंने मुझे 8 बजे इन्फॉर्म किया। न तो मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था। जब मैंने देखा 2-3 कॉल आ रही है, स्वाति की भी और नीरज की भी, तो मैंने उनसे बात की तो बोले अरे सेशन चल रहा है। फिर मैंने देखा 8 बजे के करीब मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी जिसे मैं देख नहीं पाया था सवाल। तो पहली चीज तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं। दूसरा, मेरा मिसफॉर्च्यून कि पीयूष का मैं सुन ही नहीं पाया। एंड का सिर्फ ये देखा कि त्याग से सेटिस्फेक्शन इनको बहुत मिलता है और उससे नेचुरली हर कोई एग्री करेगा। विवाह जी के कमेंट जरूर मैं सुन रहा था, उसमें निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से मैंने तो कभी इन दोनों को देखा नहीं। क्षमा सागर जी महाराज हमेशा कहते थे कि पार्शल दान, फुल त्याग, ये इसकी में डिफरेंस था। दान स्व पर कल्याण के लिए द्रव्य का दिया जाता है, उसकी अपेक्षा त्याग स्व के लिए ही दिया जाता है। राग तो दान देने में भी कम होता है, पार्शली होता है कम, और त्याग में ज्यादा कम होता है क्योंकि पूरा छोड़ दिया मैंने। प्रश्न है कि त्याग में छोड़ा क्या? खाली राग द्वेष ही छोड़ने की बात तो नहीं है, द्रव्य की भी है, और वही ज्यादातर छोड़ते हैं। चक्रवर्ती भी छोड़ता है, मुनिराज भी छोड़ते हैं, और हम लोगों को भी प्रेरणा दी जाती है, गृहस्थों को भी। जैसे क्षमा सागर जी महाराज एक एग्जाम्पल देते थे कि ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम लोग त्याग नहीं कर सकते? मैं उपवास कर रहा हूं तो त्याग की कैटेगरी में आएगा, ऊनोदर कर रहा हूं तो पार्शल की कैटेगरी में आएगा। तो दोनों को ये संभव है। थाली में एक कोई चीज आई, मैं आज ये नहीं लूंगा तो मेरा त्याग हो गया। मैं उतना ही लूंगा जितना पहली बार मेरी थाली में सर्व हुआ, ये पार्शल हो गया। राग देश का पूर्ण त्याग तो गृहस्थों का तो प्रश्न ही नहीं, पंचम काल में मुनि भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो 10वें गुण स्थान में जाके होता है, जबकि पंचम काल में तो 7वें गुण स्थान से ऊपर मुनिराज भी नहीं जाते। तो रूम छोड़ने का जो एक एग्जाम्पल पीयूष ने दिया, उससे मुझे लगता है पुरुषार्थ की मुख्यता है, कर्मोदय की नहीं। कर्मोदय से तो तुमको रूम मिले थे, A1 मिला या A2 मिला, वो कर्मोदय से ऑफर था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने पुरुषार्थ से एक शालीनता दिखाई और
वहां पर नंबर 2 वाला ले लिया, है ना? तो इसमें पुरुषार्थ की मुख्यता होगी मेरे हिसाब से। एक रिसेंट अभी एक इंसिडेंस हुआ, उसको मैं शेयर करना चाहूंगा। हमारे स्वाध्याय में डॉक्टर SM जैन बैठते हैं, उनको मैंने कई दफे बोला भी है कि आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वो सॉरी इंटरप्शन था। तो जब स्वाध्याय करके हम लोग मंदिर से बाहर निकले, किसी ने आके बोला कि डॉक्टर साहब बधाई। बोले किस बात की? बोले आपने इतना बड़ा दान करा। बोले कौन सा दान किया? पता लगा कि उनकी पत्नी ने बगैर उन्हें कंसल्ट किए 11.5 लाख रुपए दान करे। मैंने फिर उसकी पत्नी से बात करी, उनसे भी बात करी और उन दोनों को ऑनर किया। और सबसे सुंदर चीज इसमें ये थी कि पत्नी को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कितना भी बड़ा अमाउंट दान करूं, मेरा पति उसको अप्रिशिएट करेगा, उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा कि तुमने मुझे कंसल्ट क्यों नहीं किया। तो दान का ये वाला एग्जाम्पल हमारे यहाँ आजकल बड़ा प्रचलित हो रहा है। टीकमगढ़ में जब महाराज जी हैं, वहां पर इसने 11 लाख रुपए दान। तो दान और त्याग में यही मैं मुख्य करता हूँ। आगे कुछ आएगा, पॉइंट याद आएगा, कमल जी इस पर प्रकाश डालें, खास तौर से निश्चय और व्यवहार से कैसे रिलेट करेंगे। उसके बाद फिर अपन दोबारा कुछ होगा तो दोबारा बात करेंगे। जय जिनेंद्र। कमल अंकल, आप अपने विचार बताइएगा प्लीज। मैं भी पीयूष को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। तो उन्होंने बहुत ही सुगम तरीके से त्याग का हमारे व्यक्तिगत जीवन में और प्रोफेशनल लाइफ में क्या स्थान हो सकता है और क्या उससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, ये बताया। और जो उसका व्यावहारिक पक्ष रखा वो तो बहुत ही सुंदर था। कुछ प्रश्न उठे हैं, जो कुछ तो पीयूष ने किए और कुछ विभा जी ने। तो अभी जो श्री योगेंद्र जी ने समझाया है उसमें कुछ हद तक उसका समाधान हो गया है। जो कुछ और चूंकि उन्होंने पीयूष के प्रश्नों के बारे में उन्हें पता नहीं लग पाया था, हम लोगों की ओर से जो चूक हुई उसके कारण, तो उसे मैं एक एक करके लेता हूँ। तो दान और त्याग में तो बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया है। अगर फिर से अगर हम उसको रिकैपिचुलेट करें तो दान आंशिक होता है और त्याग पूर्णतया होता है। दान पराश्रित होता है, दान के लिए आवश्यक है कि कोई एक और हो, है ना, जिसे आप दान करते हैं, वो आपका पात्र होता है ना, इसलिए उसको पात्र कहा जाता है, जिसमें डालेंगे आप वो पात्र है। और त्याग स्वाश्रित होता है, त्याग में आपको किसी और की अपेक्षा नहीं है ना, त्याग अपने लिए होता है केवल, और त्याग सदा के लिए होता है, पूर्णता होता है। लेकिन बोलचाल की भाषा में छोटे छोटे जो हमारे नियम होते हैं उनको भी हम त्याग में ले लेते हैं। जैसे कि योगेंद्र जी ने भी उदाहरण दिया कि जब हम अनशन करते हैं, एक दिन का भी उपवास करते हैं, तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। इस पर एक प्रश्न पहले पीयूष ने भी किया था कि आहार दान को हम त्याग से कैसे जोड़ेंगे। तो ये तो उसके लिए स्पेसिफिकली लिखा है कि जब अनशन करते हैं या उपवास जिसे कहा जाता है, उसमें चारों प्रकार के आहार का त्याग माना जाता है एक निश्चित अवधि के लिए। इसका भी एक छोटा रूप है जिसको कहते हैं कि आप स्पेसिफिक रस को छोड़ सकते हैं, एक या एक से अधिक रस को छोड़ सकते हैं, 1 से लेकर 6 रस को, तो वो रस परित्याग नाम ही है उसका, है ना। अगर आप देखेंगे तो तपों में उसको शामिल किया गया है और रस परित्याग उसमें स्पेसिफाइड है। तो इसमें किसी तरह की विसंगति नहीं है कि ये नहीं हो सकता। और जहाँ तक निश्चय और व्यवहार की बात है, तो त्याग की परिभाषा में ही, जब हम त्याग की परिभाषा देखते हैं, तो अगर हम जाएं तो बारसाणोवेख्खा में आपको ले जाता हूँ, उसमें ये परिभाषा दी गई है, निर्वेगतियम भावे मोहम
चयूण सब दब्बेसु जो तस् हवेच्छागो इति भणिदम जिणवरिंदेहिम। मतलब ये कि जिनेंद्र भगवान का कथन है कि जो जीव सारे परद्रव्यों के मोह को छोड़कर 3 प्रकार के निर्वेग धारण करता है, यानी संसार और देह और विषय भोग, इनसे उदासीन परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म होता है। तो मतलब ये है कि जब ममत्व हट गया, शरीर से ममत्व हट गया, विषय भोगों से ममत्व हट गया और संसार से ममत्व हट गया, तो फिर क्या बचा? फिर तो केवल आपका आत्मस्वरूप ही बचा, उसी में आप रहते हैं, तो वो निश्चय, वो त्याग हो जाता है। पर जैसे कि त्याग के 2 आयाम हैं, कि एक तो भाव त्याग है, यानी किसी चीज से ममत्व परिणाम हटा लेना, और दूसरा द्रव्य त्याग है कि जो वस्तु है, जो परद्रव्य आपके पास है, उस जिससे आपने हटा लिया है अपना ममत्व, उसको आप छोड़ देते हैं, तो वो द्रव्य त्याग हो गया। तो ये दोनों उसके डायमेंशंस हो जाते हैं। तो चूंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, यानी अगर देखें फिर एक आचार्य कुंद की गाथा है, अहमिक्को खलु शुद्धो दंसणनाणमयो सदा रोवी रणवे अत्थि मज्ज किंचिवि अन्नम परमाणु मित्तम्पि। यानी अहमिक्को, मैं एक हूं, एकत्व की भावना, खलु सिद्धो, खलु शुद्धो, निश्चय रूप से, निश्चय से शुद्ध हूं, दंसणनाणमयो सदा रोवी, दर्शन और ज्ञान से संयुक्त हूं और सदैव अरूपी हूं, है ना। मेरा न कोई आकार है, न रंग रस वर्ण कुछ नहीं है, है ना। तो अमूर्त हूं, अमूर्तिक हूं। और रणवे अत्थि मज्ज किंचिवे अन्नम, मेरा रंच मात्र भी कुछ अन्य अपना नहीं है, परमाणु मित्तम पे, परमाणु मात्र भी कुछ भी नहीं है। तो जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर छोड़ना क्या? वो निश्चय की अवस्था है। तो निश्चय तो अगर आप देखें तो निश्चय तो परद्रव्य को देखता ही नहीं, उसके नजर में तो कुछ है ही नहीं, न कर्म है, न कोई अन्य वस्तु है, कुछ है ही नहीं, केवल आत्मा ही आत्मा है। तो फिर निश्चय और व्यवहार की बात यहाँ पर उतनी संगत नहीं है ना। तो निश्चय में तो कुछ है ही नहीं, शुद्ध रूप में तो कुछ है ही नहीं। हम संसारी जीवों के, हम संसारी जीव हैं और संसारी जीव के परिप्रेक्ष्य से हम बात कर रहे हैं। तो वही योगेंद्र जी ने भी कहा कि मुनियों के लिए भी पूर्ण त्याग संभव नहीं है, क्योंकि उनके भी ममत्व परिणाम तो रहते ही हैं 10वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान के अंत में जाके सूक्ष्म संप्रदाय जो गुणस्थान होता है, उसमें फिर आपके वो ममत्व परिणाम समाप्त होते हैं, जबकि संजलन कषाय का भी क्षय हो जाता है या उपशम हो जाता है पूर्णतया। तो और फिर प्रश्न क्या था कि राग पहले छोड़ें, वस्तु स्वतः छूट जाएगी, पर ये आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि त्याग कर देते हैं लोग, पर महत्व तो नहीं हटता उससे, तो बाद में फिर संक्लेश परिणाम होते हैं कि हाय हाय क्या कर दिया। तो दोनों उसमें ऐसा कोई ये क्रमिक होना, इनका एक कोई इसका क्रम निर्धारित नहीं है। पहले ये भी हो सकता है कि ममत्व परिणाम पहले ही हट गया, चीज भले ही पास में पड़ी है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। और एक ये भी हो सकता है कि चीज छोड़ दी और फिर उसके बाद क्लेश करते रहे अपनी आत्मा को कि क्या कर दिया हमने, गलती कर दी। तो लेकिन आदर्श क्या है कि ममत्व पहले आपका ममत्व परिणाम हट जाए, तो तब फिर उस चीज की आपके लिए कोई महत्ता नहीं रह जाती और आप उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए। तो वो फिर लोष्टवत है, मट्टी के ढेले की तरह से है ना। उसकी एक कहानी क्षमा सागर महाराज, एक बड़ी सुंदर कथा उन्होंने सुनाई थी कि एक दंपति थे, उसमें जो पुरुष थे
पतिदेव थे, वो कहीं प्रवचन उन्होंने सुना और बहुत प्रभावित हो गए, और उन्होंने घर आके ये अपनी पत्नी से कहा कि मैं तो चला, मैं तो वैराग्य ले रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा कि मुझे ही क्या करना है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं भी वैराग्य ले लूंगी। तो दोनों जने चले गुरु के पास। तो रास्ते वो आगे जा रहे थे और पत्नी जो कि उनकी अनुचरी थी वो उनके पीछे पीछे चल रही थी 2 कदम। तो उनकी दृष्टि पड़ी, सज्जन की दृष्टि पड़ी कि रास्ते में कोई स्वर्णाभूषण पड़ा है। तो उन्होंने ये सोचा कि स्त्रियों का विशेष लगाव रहता है आभूषणों के प्रति, तो पत्नी की अगर दृष्टि उस पर पड़ी तो शायद उसका मन न विचलित हो जाए। तो उन्होंने मट्टी उठाकर उसके ऊपर डाल दी जिससे कि उसकी दृष्टि ना पड़े। पत्नी ने देख लिया। तो पत्नी ने पूछा कि आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कुछ नहीं, मट्टी डाले। तो बोले मट्टी के ऊपर मट्टी क्यों डाल रहे थे आप? इट्स ग्रेट। मट्टी के ऊपर मट्टी डालने की क्या जरूरत थी? जैसे ये मट्टी वैसे वो मट्टी, जिसे आप छिपा रहे थे। तो बोले क्षमा करो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आगे बढ़ चुकी हो इस मार्ग पर। मैं तो समझता था कि स्त्रियों के मन में स्वर्ण के प्रति विशेष राग होता है, तो इसलिए मैं तुम्हें बचाने की दृष्टि से ऐसा कर रहे थे। तो बोले अभी आप वैराग्य के लायक नहीं है। बहुत आगे चलना है आपको। आप स्त्री पुरुष में भेद कर रहे हैं, जैसे आप जीव हैं वैसे मैं जीव हूं, क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा तुम तो मेरी गुरु हो। तो ये त्याग की बात है। जब अपना है ही नहीं, वो उसमें आपके ममत्व परिणाम है ही नहीं, तो वो भी मट्टी का ढेला ही है। और एक संतोष के बारे में कहा था पीयूष ने। तो संतोष तो सबसे बड़ा धन है स्वयं अपने आप में। फिर जब संतोष आ जाता है तब तो फिर किसी धन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। तो कहा भी है, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। वही बात उस कहानी में थी। एक बड़ी अच्छी बात कही पीयूष ने कि पीयूष ने हो सकता है कि बहन जी ने कही हो कि जैसे हाँ पीयूष ने कहा था कि बच्चे को माँ अपना खाना उठा के दे देती है, कहती है मुझे भूख नहीं है या मैंने खा लिया पहले ही। तो उसको जो इस प्रकार का जो भाव होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। और आप देखेंगे कि ये वात्सल्य और संदर्भों में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर एक भावना की बात हो रही है। जो वत्स की, गाय की अपने वत्स के प्रति यानी बछड़े के प्रति जो भावना होती है, उस भावना को वात्सल्य कहते हैं। तो वो वात्सल्य परिजनों के साथ भी हो सकता है, रिश्ते में आपके संतान होना उनका आवश्यक नहीं है, उनके साथ भी हो सकता है, सधर्मियों के साथ भी होता है। और प्रवचन वात्सल्य भी आपने एक भावना पढ़ी है पहले 16 कारण भावनाओं में। तो यानी प्रवचन का मतलब उसमें वो भी होता है कि जो कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए हमें जो भी कोई सहायक है वो सब प्रवचन है। जैसे हमारे गुरु प्रवचन है और शास्त्र प्रवचन है, तो उन सब के प्रति भी उसी तरह का प्रशस्त राग का जो भाव होता है वो भी वात्सल्य की परिभाषा में आता है। तो ये फिर इसका सर्कल जो होते हैं, इसके सर्कल्स होते हैं। अभी पहले केवल अपनी संतति के प्रति सबसे उत्कट भाव होता है वात्सल्य का, फिर उसके बाद आप उस सर्कल को एक्सटेंड करते जाइए, फैमिली सर्कल में हो जाता है, फिर उसके बाद आपके फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस उसमें शामिल हो जाते हैं, सभी सधर्मी शामिल हो जाते हैं, और जो इसकी अंतिम परिणति होती है उसमें विश्व मैत्री और जीव मात्र के प्रति दया भाव, तो वो उसका सबसे व्यापक रूप होता है। यही मुझे कहने की जरूरत महसूस हुई। आगे कोई अगर प्रश्न होगा और आवश्यकता हुई तो
और मुझ में मेरा एक पॉइंट रह गया था, एक क्वेश्चन जो था वो मतलब वो टेक्निकल पॉइंट है, वो और भी क्वेश्चन कर सकते हैं पर कहीं कवर करके वो अभयदान का मतलब मुझे अभी भी इतना हाँ, अभयदान का जो वो चार बहुत तरीके क्लियर है। अभयदान की परिभाषा दी गई है जो क्षमा सागर महाराज के कोश में, वो है कि प्राणी मात्र की सुरक्षा और प्राणी मात्र को सुरक्षा और प्रेम देकर आश्वस्त करना। तो वो केवल मुनियों के ही लिए नहीं है। अब जैसे कि श्रावक लोग बसतिकाओं का निर्माण कराते हैं, धर्मशालाओं का निर्माण कराते हैं, संत भवन बनाते हैं कि जिसमें मुनि महाराज आकर अपनी साधना कर सकें। अगर कोई या और कोई भी अतिथि हो, कोई भी पथिक हो, कोई भी किसी को भी आवश्यकता हो तो वह वहां रह सकता है। तो जब हमारे लिए शेल्टर का इंतजाम होता है तो फिर हम मौसम से और कीड़े मकोड़ों से और चोर लुटेरों से, उन सब से सुरक्षा महसूस करते हैं। तो ये भी अभयदान का एक आयाम है। तो और भी इसको इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए है। अभयदान केवल गुरुओं के लिए नहीं है या राजा महाराजाओं के लिए नहीं है। कि राजा महाराजाओं का अभयदान क्या होता था कि ठीक है, हम तुम्हें दंड नहीं देंगे है, या हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट आया, कोई शत्रु आया तो उससे हम बचाएंगे। तो अपने अपने परिवेश में और अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार उसके अलग अलग आयाम हो सकते हैं। एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि बसति का निर्माण स्पेसिफिकली लिस्टेड है कि वो अभयदान की श्रेणी में आता है। धन्यवाद। कुछ पॉइंट्स मुझे याद आ रहे हैं। आचार्य श्री का अपन ने इसके बारे में जैसा कमल ने बताया उसी का एक एग्जांपल है कि जब उनके पास कोई पहुंचा कि मैं चाय छोड़ना चाहता हूँ, त्याग करना चाहता हूँ, तो उन्होंने यही कहा था कि चाय छोड़ने से पहले चाय की चाह छोड़ो, है ना। तो ये जो कमल भाई कह रहे थे उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। क्षमा सागर जी महाराज का भी इसमें एक एग्जाम्पल है कि बता रहे थे कि गृहस्थ जीवन में शुरू में मटर बहुत कॉस्टली आती थी, तो उनके यहाँ बहुत कम मटर आती थी। तो माँ क्या करती थी, सब बच्चों को दे देती थी और थोड़ी सी बचा लेती थी और बार बार बच्चों से पूछती थी कि और दूं और दूं। तो क्षमा सागर महाराज जी इंश्योर करते थे कि लास्ट कौर में उनकी मटर खत्म हो। इतना ध्यान रखते थे, अपनी इच्छाओं का त्याग करते थे कि पहले खत्म कर लूंगा तो माँ नहीं खाएगी और वो मुझे बाकी अपने हिस्से की भी मटर दे देगी। ये एक दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एक अभयदान की जो बात की पीयूष ने भी और कमल ने भी, इस पर मुझे एक ध्यान आ रहा है कि सिद्ध भगवानों में छायक दान माना जाता है। तो सिद्ध भगवान छायक दान कैसे करेंगे? उनका दान छायक मीन्स सुप्रीम बेस्ट माना जाता है। किस अपेक्षा से? कि वो ऐसा अभय का वातावरण क्रिएट करते हैं कि हर एक आदमी को मालूम रहता है कि इनसे हमें कोई बाधा नहीं हो सकती। उनका तो शरीर भी बाधा नहीं देता है किसी को। इस पर मुझे अपना एक अनुभव याद आ रहा है कि मेरे एक बॉस थे मिस्टर गोस्वामी, वो मुझसे थोड़े चिढ़ते थे। उनको ये लगता था कि मैं ऊपर वालों से मेरी लिंक है और मैं उनकी बैक बाइटिंग करता हूँ। बहुत दिनों तक वो मुझे परेशान करते रहे। कुछ वो पामिस्ट्री में विश्वास रखते थे। एक रात को हम लोग कैंप में बैठे हुए तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और इतने दिन ऑब्जर्व भी किया और उसके बाद उन्होंने बोला, जैन मुझे लगता है तू तो हार्मलेस क्रिएचर है। और उसके बाद उनका जो रुख था मेरी तरफ बिल्कुल रिवर्स हो गया। तो जब उनको ये लगा कि ये आदमी मेरा नुकसान नहीं कर सकता तो उनको अभय मिल गया और वो उनके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था और मेरे उनके रिलेशन के लिए भी सबसे बड़ी चीज थी। भाई दिव्य क्षमा सागर महाराज के बहुत कोट किया जाता है। कल बता दूं कि कल उनकी दीक्षा दिवस है तो उनको अपन थोड़ा याद करेंगे, उनके प्रीचिंग्स को, उनके गुणों को। 13 मार्च। कमल से मैं जरा एक मैंने मिस कर दिया, लिख नहीं पाया। निर्वेक 3 तरह के जो बताए थे कमल भाई,
उसमें एक संसार, दूसरा विषय भोग, तीसरा क्या देह, था? देह, 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 हैं? शरीर, शरीर, देह। शरीर, हाँ शरीर, शरीर, ठीक। चल, जय जिने। अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जिसको जो प्रश्न पूछना है वो पूछिएगा, जिससे कि त्याग धर्म पे और ज्यादा डिस्कशन हो सके और क्लैरिटी बन सके। मेरा एक जिज्ञासा है, वो भी एक आज जस्ट कोइंसिडेंस है कि किसी से आज सुबह चर्चा हो रही थी और आज अपना त्याग के ऊपर ही सेशन है, तो वहां से मेरे दिमाग में एक सवाल अभी आया। सुबह मुझे कोई अपनी कार में छोड़ने आ रहे थे घर पे स्पोर्ट्स खेलने के बाद, तो रास्ते में मैंने उनसे पूछा कि आप, वो भारत मूल के हैं, उनका भारत में आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने कहा मैं भारत से तो नहीं हूँ, मैं कीनिया से हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने खुद ही बोला कि एक्चुअली हमारे दादाजी भारत देश से कीनिया माइग्रेट हो गए थे और हमारे पिताजी कीनिया से यूके में आ गए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या अभी आपका कोई भारत देश में है, क्या आप वहाँ जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे हैं रिश्तेदार वहाँ पे, हमारा जाना तो इतना नहीं होता है, पर एक वो संबंध है हमारा। और फिर उन्होंने बताया कि हमारे दादाजी की भारत में एक प्रॉपर्टी है, उसमें वो रिश्तेदार वहाँ रहते हैं और वही उसको संभालते हैं, वहीं वो लोग रहते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले ही दादाजी ने उनसे पूछा इन बच्चों से यहाँ पे कि अब उस प्रॉपर्टी का क्या करना है, आप लोग उसको लेना चाहते हो तो मैं आपको ट्रांसफर कर दूं, आप खाली करा लीजिए और उसको बेच के पैसे ले लीजिए। तो यहाँ पर इन लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे, और वो लोग इतने टाइम से वहाँ रहते हैं, प्रॉपर्टी संभाल रहे हैं, और एक ही तो हमारा संबंध है भारत देश में। तो अगर हम उस प्रॉपर्टी को ले लेंगे तो वो संबंध खत्म हो जाएगा और कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप वो प्रॉपर्टी उन रिश्तेदारों के नाम पे ही कर दो, क्योंकि वो रह रहे हैं तो उनके लिए तो वो बहुत महत्व रखती है और हमारे लिए वो रिश्ता ज्यादा महत्व रखता है। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो इन लोगों ने उस प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार छोड़ दिया और कहा कि उन रिश्तेदारों को ही उस पे इस्तेमाल करने दो, तो क्या ये दान हुआ या त्याग हुआ या दोनों हुए या दोनों ही नहीं हुए या कुछ और ही है ये? तो ये मेरे लिए एक जिज्ञासा है। तो कमल अंकल, वाई के अंकल, पीयूष जी, आप इस पे कुछ अपना विचार देना चाहें, क्योंकि स्थिति हमारे मेरे हिसाब से तो ये त्याग हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरा छोड़ दिया। वो कहते थोड़ा उनको दे दो, थोड़ा हम रख लेंगे, तो ये शायद दान में आता। पूरा छोड़ना तो मेरे हिसाब से त्याग की कैटेगरी में आएगा। और बड़ी अच्छी चीज है ये कि उन्होंने, और उससे फायदा इमीडिएट मिला, तो उनके रिलेशनशिप बने रहेंगे और उनके पास सफिशिएंट है। कमल भाई क्या कहते हैं? नहीं, इसमें तो मेरे ख्याल में ये तो प्रश्न जो है उसका ये बाल की खाल निकालने वाली कैटेगरी में जा रहा है। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप लेते हैं, जैसे मेरे पास एक पेंसिल है तो मैं इसको किसी को दे रहा हूँ, तो ये दान है कि त्याग है? ये तो पूरी पेंसिल ही तो दे रहा हूँ, आधी काट के तो नहीं दे रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी अगर कोई दी जा रही है तो पूरी ही दी जाएगी, आधी भी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी में फीजिबल है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर दान और त्याग में ऐसे भी बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि दान भी त्याग का एक रूप है ना, एक स्पेसिफिक कैटेगरी है उसकी। तो उसमें फिर मेरे ख्याल में इसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि प्रॉपर्टी में ये संभव है कि हम उसका एक हिस्सा दे दें, कि हम कह दें कि 1/10 हमने आपको दिया या 1/2 आपको दे दिया, तो ये फिजिबल है। इसमें आप आंशिक पूर्ण की बात ला सकते हैं। लेकिन बहुत सी चीज होती है जो यूनिट में है, तो उसको हम देंगे तो उसको हम त्याग कहेंगे कि दान कहेंगे, डजंट मैटर, है ना। हाँ। उसकी सिग्निफिकेंस नहीं, जब मैं भी यही समझा था कि सभी दान त्याग हैं, सभी त्याग दान नहीं है। हाँ, ये बात सही है। तो यहाँ पर दोनों चीजें ओवरलैप कर रही हैं। नेसेसरीली जो दान है वो त्याग की कैटेगरी है, तो सब तरह के दान त्याग होंगे आंशिक रूप से किसी न किसी रूप में, पर सब तरह के त्याग दान नहीं होंगे। तो ये दान हुआ, मतलब स्पेसिफिक्स में जाए तो ये दान हुआ, क्योंकि दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, एक लेने वाली भी है, एक देने वाली। ये तो निश्चित रूप से
निश्चित रूप से है, पर वो चीज हमने छोड़ दी तो उसको आप कह सकते हैं उसका त्याग कर दिया। जैसे मैंने कहा था ना कि बोलचाल की भाषा में और आगम की भाषा में भी हमने आज ये नमक न खाने का निर्णय किया, जैसे कि बहुत से लोग रविवार को करते हैं, तो वो रस परित्याग है, त्याग है। परित्याग का मतलब होता है बड़ा त्याग, सबको। परि का मतलब होता है सबको सराउंड कर लिया, यानी पूरी, वो भी उसका पूरा जो परिकर है, उसके जो सब तामझाम है वो सब चले गए साथ में। जैसे आवरण और पर्यावरण है ना, परि का मतलब होता है सब तरह से, ग्रह और परिग्रह जो सब तरह से घेर लेता है आत्मा को, वो परिग्रह है। तो ये जो ये उपसर्ग लगते हैं ना, व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इनको परे यहाँ पर उपसर्ग है, तो उपसर्ग का एक अर्थ होता है। जैसे कि प्र है, प्र एक उपसर्ग है, तो प्रकृष्ट जो होता है सबसे ऊंची कोटि का, वो जो होता है उसमें प्र लगता है ना। जैसे कि वचन और प्रवचन, जो प्रकृष्ट वचन है वो, तो ये शब्दों में हम जाएं तो फिर उसका पूरा एक जो महत्व है और जो उसकी आशय है वो सब समझ में आता है। तो परित्याग तो त्याग से भी बड़ी चीज है, पर इतनी सी छोटी चीज को भी हम परित्याग कह रहे हैं ना, एक रस छोड़ दिया हमने एक दिन के लिए। इसमें अंकल एक थोड़ा सा एक मैं सवाल करूंगा, शायद वो भी थोड़ा बहुत मेरी कल्पना है कि यहाँ तो दादाजी ने त्याग किया कि पोतों ने त्याग किया, क्योंकि तो दादाजी की प्रॉपर्टी थी और यहाँ पोतों ने कहा कि नहीं, पर दादाजी ने चूंकि पोतों को देने का मन बना लिया था, तो इसलिए आप उन्हें मान सकते हैं। ये भी एक नए की बात आप कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं कि आप जैन फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। तो इसको एक तरह का नैगम नय कहते हैं इसको, कि आगे जो होने वाला है उसको मान लिया। जैसे कि किसी राजकुमार को राजा कह देना, ये अलाउड है। अच्छा, किसी राजकुमार को आप राजा कह सकते हैं कि भविष्य में राजा होना है इसलिए राजा है, हाँ, है ना। तो मतलब वो उन्होंने कह दिया कि हम तुम्हें दे देंगे, तो उनका उसमें स्वामित्व आने वाला है ना, और उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए, आप दूसरे को दे दीजिए, है ना। मतलब दादाजी का पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि मैं अपने पोतों से नहीं पूछूंगा तो पूरा मान जाएंगे कि हमसे तो पूछा नहीं और खुद नहीं दे दिया। नहीं, वो तो इनहेरिट करने वाले थे ना, नॉर्मल कोर्स में वो इनहेरिट करने वाले थे। हाँ हाँ, होते वो उनके यानी पैतृक संपत्ति पर तो अधिकार होता है ना, और तो वो उन्होंने अपना अधिकार छोड़ दिया, तो वो त्याग है ना उनके लिए, ये दान है ना। लेकिन दोनों का ही हुआ है ना, दादाजी का भी और तो का हाँ, भी। दादाजी ने तो अपने बेटों को नाती को दिया था, वो तो मोह के उन्होंने बंधन तो से अपने कर रहे हैं। रिश्तेदारों को दिया था। वो त्याग उन्होंने पोतों का है। बहुत महत्वपूर्ण बात पोतों कही का है। योगेंद्र जी ने। तो आप अपने को दे रहे हैं ना, तो उसमें तो ममत्व भावना से आप दे रहे हैं ना। अब जैसे कि मैं अपनी संपत्ति छोड़ जाऊं अपने बेटों के लिए या उनको दे दूं अपने जीवन काल में, तो वो कोई दान थोड़े हुआ। अंकल मुझे क्लैरिफाई करिएगा, वो मेरी दान नहीं माना अंडरस्टैंडिंग ये जाएगा, थी, वो तो ममत्व भाव से हो रहा है ना। परंतु अंकल त्याग तो पोतों का होगा क्योंकि दे कैन हैव इट बट दे डोंट बिल्कुल हैव। तो त्याग बिल्कुल तो सही बात पोतों कही। का हुआ, दादाजी का तो नहीं हुआ। दादाजी का नहीं। दादाजी ने यही दे मैं कह दिया। रहा हूँ ना, यही सब लोग कह रहे हैं कि वो त्याग नहीं है। दादाजी ने अपनी संपत्ति या तो जीवन काल में दी या मरने के बाद दी, यानी मरने के बाद उनके पास खुद पहुंच गई, तो वो बराबरी तो है ना एक तरह से। नहीं, लेकिन सर अंकल, लेकिन अब जैसे जब दादाजी ने पोतों से कहा कि क्या करना है, पोतों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, तो और नहीं चाहिए करके दादाजी ने भी, जब वहां मतलब दादाजी और पोतों ने सम्मिलित रूप से कि भाई तुम ही रख लो, तुम रह रहे हो, तो दादाजी ने भी तो इस चीज का एग्री किया, तभी तो। नहीं तो दादाजी कह सकते थे मेरी थी, तुम नहीं रख रहे हो, मैं इनको नहीं देना चाहता हूँ, ये भी तो हो सकता था। तो अल्टीमेटली वो त्याग तो सभी का हुआ, हो सकता है वो पोतों का ज्यादा हुआ क्योंकि उन्होंने अपने आतिवी को दे दी। बट बिल्कुल आपकी नुएंस सही है, आपकी नुएंस सही है। और ये भी हो सकता था कि जब मान लीजिए कि पोतों ने अपना हिस्सा छोड़ने का संकल्प कर लिया, तो उसके बाद दादाजी उसको बेच के पैसा कमा लेते और एक क्रूज पे चले जाते,
ये भी संभव था, है ना? तो लेट्स नॉट गो देयर, हम उनके साथ क्रूज पे ना चले। कल मेरा क्लैरिफिकेशन था, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी, इस केस में अगर बच्चे बोले हम प्रॉपर्टी कभी ओन ही नहीं करेंगे, कोई प्रॉपर्टी, देन इट इज त्याग। कि मैं त्याग करता हूँ कि प्रॉपर्टी आई विल नेवर, जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, देन इट इज त्याग कि भाई मैं कभी प्रॉपर्टी ओन नहीं करूंगा, वो त्याग है। इस केस में दान हुआ क्योंकि मैंने एक चीज उठा के दे दिया। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैं कोई चीज दे रहा हूँ और ये चीज कभी होगी ही नहीं मेरे पास, देन आई विल से मैंने त्याग दिया। अगर हम बोले कि भाई आज मेरे पास गाड़ी होगी ही नहीं कभी और मैं सारी गाड़ी डोनेट कर दूं, देन इट से मैंने गाड़ी त्याग दी। ये 10 गाड़ी दे दी, वो दान हुआ, त्याग कहाँ से हो गया? मैंने Yeah, एक either उदाहरण I am- दिया ना विपुल, मैंने एक उदाहरण दिया कि एक दिन के लिए मैं नमक छोड़ता हूँ, उसको भी त्याग की परिभाषा में लिया जा रहा है। वो तो मुझे समझ आ गया कि तो आपने डिसाइड किया सर्टेन पीरियड के लिए नमक में कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं नमक नहीं फोन तो नहीं, करता ही नहीं हूँ। एक दिन के लिए छोड़ रहा हूँ मैं मुझे केवल, समझ आ गया कि ना, आज के लिए नमक में मैं कह रहा हूँ कि अष्टमी को इतवार के दिन मैं नमक नहीं खाऊंगा, तो वो रस वो तो परित्याग त्याग में की आ गया। कैटेगरी में आएगा, हाँ, क्योंकि मैं त्याग की कंज्यूम कैटेगरी नहीं में आ करूंगा। विपुल ऐसे ही मैं गाड़ी एक दिन यूज नहीं करूंगा, इसे क्या कहोगे? त्याग कहेंगे, उस दिन का त्याग। क्योंकि मैंने हाँ। कंज्यूम उस नहीं दिन के किया, लिए, मैंने उस किसी दिन को के लिए। देना है तो मैंने त्याग नहीं किया, दान दिया। तो Actually, त्याग तो अगर तब मैं कहूंगा कि अब मैं आज से प्रॉपर्टी या 1 साल तक मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। मतलब मैं थोड़ा नॉनसेंस हो सकता नहीं, है, वो इसमें क्योंकि इसमें मेरी कोई विवाद का बिंदु ही नहीं है ना विपुल। आप जो कह रहे हैं वो तो निर्विवाद है बात कि अगर कोई ये कहता है कि मैं आजीवन कोई अचल संपत्ति नहीं रखूंगा, तो वो तो पूर्ण त्याग हो गया। त्याग है। उसमें क्या, उसमें तो अच्छा कोई समझ गया मैं। उसके विषय में तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना। अब प्रश्न केवल ये था कि एक संपत्ति किसी की है या मिलने वाली है, उस संपत्ति को उसने छोड़ दिया, तो आप कहें उस संपत्ति के दृष्टिकोण से अगर देखें, नए से होता है ना हमारे यहाँ सब कुछ, कि आप अगर देख रहे हैं, आप केवल आपका लक्ष्य, आपकी दृष्टि केवल उस पैतृक संपत्ति पर है, उसका आपने त्याग कर दिया, है ना। अच्छा हम अंकल, ये एक नहीं चीज कह और भी रहे है। हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने सदा के लिए सभी प्रकार की अचल संपत्तियों का त्याग किया। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी पैतृक संपत्ति जो है उसको हम छोड़ते हैं सदा के लिए, तो वो फिर अंकल त्याग की त्याग, परिभाषा में आ गया ना। अंकल त्याग में अपने आप होता है और दान में दो पार्टी चाहिए होती है, एक ने दिया और दूसरे ने लिया, तो इसे नहीं, दान की कैटेगरी में मेरे ख्याल ज्यादा आना चाहिए, त्याग में तो नहीं आएगा। त्याग इज ऑन वंस ओन, कि मैंने ये चीज का अपने आप में त्याग किया, उस त्याग से दूसरे को बेनिफिट थोड़ी मिल रहा है, इसमें तो दूसरे को ये बेनिफिट भी मिल रहा है, शायद तो ये कहना दान संभव आना नहीं चाहिए। होगा कि त्याग से कभी कोई दूसरा लाभान्वित नहीं होता, ये हम नहीं नहीं। कह सकेंगे, है ना। ये शायद हम नहीं कह सकेंगे, पर ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि त्याग पराश्रित नहीं होता और दान दान पराश्रित निश्चित रूप से पराश्रित होता है। ये बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मैं फिर ये निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का जो अति विश्लेषण है ना, वो आवश्यक नहीं है। किसी चीज को समझने के लिए ये अति विश्लेषण ये बाधक हो जाता है और ये पकड़ के रख लेता है हमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट कर, एकेडमिक हो जाता है डिस्कशन कि वो किस कैटेगरी में है, क्या फर्क पड़ता है। नॉट लीड एनीवेयर। ये तो अंकल इसमें ये कहा जा सकता है कि त्याग शुद्ध भाव है, जबकि दान शुभ भाव। निश्चित रूप त्याग से नहीं, निश्चित रूप से इसमें संदेह नहीं है, लेकिन इसमें ये कहना, आपने जो पहले कहा था, मैंने उस समय प्रतिवाद नहीं किया, आपने ये कहा था कि दान से तो हम रुलते जाएंगे, उसमें बंद एस्पेक्ट में कहा था कि वो बंद है, यहाँ पर शुभ मुझे बंद है। सहमति नहीं, उससे यहाँ पर मुझे सहमति नहीं है, क्योंकि जितने भी धर्म के कार्य होते हैं, जितनी भी धर्म की क्रियाएं होती हैं, उनसे हमें
पुण्य बंध नहीं, उनसे हमें कर्म बंध नहीं होता है। उनके करते समय जो हमारे अंदर रागांश शेष होता है उससे हमें पुण्य बंध होता है ना। कर्म बंध उससे होता है, कर्म बंध किसी धार्मिक कृत्य से नहीं होता। कर्म बंध धार्मिक कृत्य करते समय जो हमारे अंदर रागांश है उससे होता है। तो ये अगर आप देखें, यहाँ पर विश्लेषण करके देखें तो तब आपको ये पता लगेगा। तो ये हम नहीं कह सकते कि अगर हम दान करेंगे तो उससे हमें हम संसार में रुलते रहेंगे। ये कहते हैं, ये विसंवाद हो जाएगा। ये शायद अंकल वो रुल्ला वर्ड गलत है, मेरे से यूज हो गया। परंतु जहाँ बंधन है वह संसार तो आगे है, परंतु जहाँ धर्म है वहां आपका मोक्ष मार्ग है। परंपरा से शुभ बंध भी मोक्ष मार्ग है। परंपरा से तो हम कह सकते हैं हमारे लिए तो हम अपनी स्थिति देखें, क्योंकि हमें अपनी स्थिति नहीं भूलनी चाहिए। हम संसारी जीव हैं, हमारे लिए यही करणीय है, हमारे लिए कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं, है ना। तो हम तो केवल धार्मिक कार्य ही कर पाएंगे। हम इस समय केवल धर्म ध्यान ही कर सकते हैं, और धर्म ध्यान करते में हमें ध्यान किस बात का रखना होगा? धर्म ध्यान करते समय हमें ध्यान इस बात का रखना होगा, किसी लौकिक सुख की कामना से हम धर्म ध्यान नहीं कर रहे, है ना। हम धर्म ध्यान इस भावना से कर रहे हैं कि इससे हम मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो सकें। अगर इस भावना से हम करेंगे तो उससे हमें कर्म बंध नहीं होगा। बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन बताया आपने। कर्म बंध इसलिए होगा कि हमारे अभी राग शेष हैं, इसलिए हम कर्म बंध। और वो जो पुण्य बंध होगा वो हमको मोक्ष मार्ग में बढ़ने में सहायक होगा। परंपरा से तो सर कह सकते हैं अंकल की ना, हाँ परंपरा तो से हमारे पास विकल्प नहीं है ना जी। अभी हम कोई निसंग तो हुए नहीं है ना, अभी तो हम संग सहित है ना। अभी तो तमाम परिग्रह है हमारी इस बीच में। देखिए कहाँ बैठे हुए हैं हम लोग, कितनी सुख सुविधाएं, कितने साधनों के बीच में, और उसमें हम बात कर रहे हैं अल्टीमेट रिनंसिएशन की। वो कहाँ मुझे पॉसिबल है? विशाल जी, मेरा एक क्वेश्चन था डिफरेंट टॉपिक। कहीं किसी के उससे आवाजें आ रही हैं बच्चों की, हालांकि सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं। के अंकल के वो मेरे यहाँ से आ रही है, मैं उसे म्यूट करता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था ये दान के बारे में कि कई बार जो चीज एक आ जाती है बीच में, वो सोच के कि सुपात्र है या कुपात्र है। तो कई बार इतने आते हैं, अवसर आते हैं करने के, लेकिन क्वेश्चन आता है कि वो वैलिड है नहीं। आजकल ये भी होता है कि इतने फेक ऑर्गेनाइजेशंस हो गई है कि एक बार भी दिया, दे फ्रैंटिकली कॉल यू, उस प्रोसेस में उसको तो करते ही नहीं हो। बाकी भी कोई जेन्युइन भी केस होता है तो वी होल्ड आवरसेल्व्स बैक, राइट। तो कितना हमें एनालिसिस पैरालिसिस करना चाहिए, अदरवाइज उस प्रोसेस में तो हम कभी बढ़ ही नहीं पाते हैं। या कितना हम वो करें कि यार मेरा काम नहीं देना। जैसे मैं गाड़ी में रखता हूँ, बिस्किट के पैकेट रखता हूँ, अब देखा जाए सुपात्र कुपात्र कोई कई बार लगता है कि एक ही बच्चा हो, एक लेडी और चाचा ले दिया उसमें, वो कल को बल को किसी और को दे रही है, या कपड़े लेके जा रहे हैं, एक ने सब कुछ रख लिया अपने पास लिए। तो या तो सोचते नहीं कि नहीं ये क्या करेगी नहीं करेगी, ये पैसे, ये झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा, या फिर हम ये है कि हमारे भाव शुद्ध हैं, ज्यादा बहुत नहीं सोचें, जस्ट यू शुड हैव सम बेसिक थिंग। नहीं तो इट होल्ड्स, एटलीस्ट इन माय केस इट होल्ड्स अस बैक एक्चुअली। कई बार इच्छा होती है तो लाइक आपको निवेदन नहीं मिलता है उस चक्कर में। तो व्हाट इज द थॉट हियर ऑफ द ग्रुप कि कितना हमें सुपात्र कुपात्र पे जाना चाहिए? क्यों होता है कि कौन है, किस जाति का है, उसने क्या किया है, अगर उसने कोई गलत काम कर दिया आपके दान से तो आपको भी उसको आपका परिणाम मिलेगा। तो फिर क्या करना चाहिए इस केस में? मेरा तो इसमें ये मत है कि कंफर्म अगर हो जाए कि वो आदमी व्यसनी है और मेरे पैसे का मिसयूज करेगा तो मैं अपने हाथ खींच लूं। जब तक कंफर्म नहीं है तब तक मैं उनमें ज्यादा डिस्टिंक्शन न करूं, है? अब जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करता हूँ। मंदिर जाते और आते समय मैं बुद्धि नहीं लगाता, लेकिन मेरे घर पे जो भीख मांगने आते हैं वहां मैं बुद्धि लगाता हूँ कि हृष्ट पुष्ट है, ये क्यों मांग रहा है, शनि के नाम पर ये हमसे तेल मांग रहा है, पैसे मांग रहा है।
वहां मैं अवॉइड कर देता हूँ। तो ये मुझे इन दोनों के अंदर एक प्रैक्टिकल डिमार्केशन मैं करता हूँ, ये मेरा सोच है। लेकिन अंकल मंदिर जाते आते हुए ये बुद्धि क्यों नहीं लगती? मंदिर आते जाते मतलब कहीं तो मैं दान, नहीं तो मैं दान ही नहीं दे पाऊंगा। अगर हर समय पात्र कुपात्र की बात करता रहूंगा तो मेरा तो दान देना ही बंद हो जाएगा। तो कहीं कुछ लिमिट रख लूं कि दान भी चलता रहे और किसी के व्यसन में मैं सहयोगी न बनूं। अगर मुझे कंफर्म हो गया है कि आदमी मुझसे पैसे लेकर शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, वहां मैं अवॉइड कर जाता, पीछे हट जाता। मेरा अपना तरीका ये है कि जिनको मैं जानता हूं कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट है, जैसे कि मुझे मालूम है, मैंने थोड़ा काम भी किया है इस क्षेत्र में, कि ये रेड लाइट्स पर, ट्रैफिक लाइट्स पर बहुत सारे आपको दिखाई देंगे कि ज्यादातर राजस्थानी लिबास में लड़कियां एक बच्चे को बिल्कुल, जो कि ढीला ढाला बच्चा होता है, नंगा अक्सर, उसको लटकाए हुए 13-14 साल की लड़की भीख मांगती है। तो ये मालूम है कि ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं, जिसमें कि बच्चों को अक्सर किडनैप भी किया जाता है और लोग उनको ड्रग करके इस तरह से आपकी करुणा को जगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कभी उनको कुछ भी नहीं देता। तो अपने व्यक्तिगत स्तर पर मेरे पास एक लंबी सूची है, जिनके क्रेडेंशियल्स मुझे अच्छी तरह से पता है। ऐसी संस्थाओं की कमी नहीं है जिनका इतना बढ़िया काम है जो कि दिख रहा है आपको। तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सूची दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उनको नियमित रूप से जो भी कुछ मेरे पास सामर्थ्य है उसके हिसाब से मैं उनको दान करता हूँ। तो इसकी कमी नहीं है, सुपात्रों की कोई कमी नहीं है। लेकिन भूखे को खिलाना, तो मैं भूखे को खिलाने से पहले कभी नहीं पूछता कि भाई तुम मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, कि तुम जैन हो, कि तुम अजैन हो, कि तुमने शराब पी कभी या नहीं पी। तो इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। कोई भूखा है तो उसको देना है। तो इस तरह की चीजें हैं बस। नहीं, उसी में अंकल हम जैसे अपना आजकल क्या होता प्रैक्टिकल है एक कि तरीका निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई हाँ, बहुत ज्यादा फिर मैंने कहा इसमें हाँ, कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण हाँ, प्रश्न है और आपके परिणाम शुद्ध हैं, तो दूसरे ने उस पैसे का क्या हाँ, किया उससे आपको कोई पाप बंद होगा, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। हाँ, वो उसे क्या करना है वो जाने। मैंने किस भाव से दिया वो मैं जानता हूँ, उसके परिणाम मैं भोगूंगा। उसने जो किया है उसके परिणाम वो भोगेगा। मटेरियलिटी सिद्धांत भी प्रिंसिपल यही लगा सकते कहता हैं, है। थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, हाँ, प्रैक्टिकल के चल हाँ, सकते हाँ। नहीं, आजकल क्या होता है, नेट पे इतने आते हैं आजकल, सारे पोर्टल्स हैं, दे पुट अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल, कैंसर है और इमरजेंसी है, पैसे चाहिए। तो काफी अभी न्यूज में भी था काफी, एंड दे रियली फ्रेंटिकली कॉल यू कि हॉस्पिटल पे बेड पे है, ऑपरेशन होने वाला है एंड ऑल दैट। एंड दे आर मेनी टाइम, तो क्या होता है कई बार जेन्युइन केसेस जो है यहाँ पे रह जाते हैं उस चक्कर में, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ डाउट, राइट। और फिर लगता है, आपको बुरा लगता है कि यार जब जाते थे कर सकते थे, इतने समर्थ हैं, तो क्यों नहीं करें, राइट। तो बट एनीवे, आई थिंक दैट्स जस्ट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, आई थिंक। अब जैसे कि कैंसर की भी इतने तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हाँ, कैन सपोर्ट है और हाँ, ये टाटा मेमोरियल के साथ जो संबद्ध है, वो सोसाइटी है और तमाम सोसाइटीज हैं कैंसर के क्षेत्र में काम कर रही हैं, आप उनको दे सकते हैं। अब ये इंडिविजुअल जो सॉलिसिट करते हैं, कंट्रीब्यूशन सॉलिसिट करते हैं, उसमें इस बात की काफी संभावना रहती है कि शायद जेन्युइन नहीं हो सकता है, जेन्युइन भी हो सकता है। लेकिन अब अगर किसी के पास इतना है देने के लिए कि सबको दे सकते हैं तो दीजिए सबको। लेकिन अगर सीमित है तो आप उसको वेल डायरेक्टेड कर सकते हैं। आपको मालूम है कि इतनी संस्थाएं हैं जिनके बारे में कोई संदेह नहीं है, बूढ़े लोगों को देने के लिए हेल्पेज है और तमाम है इस तरह की। तो आप देयर वर्क इज वेरीफाइड, अक्षय पात्र है और जो स्कूली बच्चों को और बाकी जो पेंडेमिक के विक्टिम्स को हेल्प करते हैं। There are so many organizations. I mean, there is no dearth of good organizations who are doing excellent work. जयपुर फुट है, जयपुर फुट है, ये महावीर विकलांग सेवा समिति है।
इसमें दो बार सोचने नहीं की वो तो आवश्यकता ही हाँ नहीं वो तो है अंकल, कई बार जब आपके सामने निमित्त आता है तब ना कहते हैं। हाँ, एक लेकिन होता है आपके कि हाँ आपकी तब लगता है जानकारी वो। में अगर है, जैसे मान हाँ। लीजिए आपके आपके साथ से जो काम करता है कोई, और आपको मालूम है कि उसके परिवार में बहुत संकट आया है, तो आप उसकी सहायता करेंगे। तो जिसके बारे में आप आश्वस्त हैं उसे तो देने में कोई संशय ही नहीं है। ठीक बात है, थैंक यू। अपने काम करने वाले तो सेफेस्ट हैं, क्योंकि आप उनका पूरी हिस्ट्री जानते हैं, वो सेफेस्ट है। और वैसे भी कितनी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, कैदियों के लिए हाथ करके वगैरह का काम हो रहा है, प्रतिभा स्थली जिनको एजुकेशन में इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, गौशालाएं इतनी अच्छी खुल रही हैं, उनकी एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है, आदि आदि। और कोई प्रश्न कोई करना चाहेगा? मैं किसी का हैंड रेस नहीं देख रही हूँ। या विपुल जी आप प्लीज पूछिए। मेरा तो क्लैरिफिकेशन हो गया। अच्छा, ओके। ठीक है, मैं अब क्षमा चाहूंगा, मेरा एक दूसरा एंगेजमेंट है, मैंने 9:30 तक का समय रखा था। नहीं तो हम बस ओवर कर ही लेते हैं अंकल। आई थिंक हो गए हैं सबके आई प्रश्न थिंक बस। सो, आई थिंक अच्छा डिस्कशन हो गया। Let's close it. हाँ हाँ 9:30 हो ही गया है। तो जय जिनेन्द्र अंकल। Thank you so तो much. सब पीयूष भैया, थैंक यू फॉर द नाइस सेशन। आपकी सिंपल सी बातें भी बहुत प्रेरणादायक हो जाती है। तो छोटी छोटी सी बातें कि चाहे बोनस के लिए अपना 10% कम करके कौन बताता है, लेकिन वेरी इंस्पायरिंग। या आप होटल में गए तो जो भी रूम मान लो थोड़ा कम सुविधा वाला भी है, वो भी उसके लिए ऑप्ट कर लेना। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। एक और बात मुझे ध्यान आ रही है कि मैंने महाराज जी के प्रवचन में सुना था कि मैं वो वर्ड्स भूल रही हूँ, मैं ट्राई भी कर रही थी कि मैं देखूं कि सुपात्र को दान करने के लिए तो मतलब धन आप वैसे मतलब धन से आप यूं दान कर सकते हैं, लेकिन सुपात्र को दान करने के लिए तो आपका पुण्य होना चाहिए। कुछ बहुत ज्यादा। ऐसा सेंटेंस था, आई डोंट नो Yes. अगर बाजी आप रिलेट कर पा रहे हैं। नहीं बिल्कुल। सुपात्र को दान हम तभी दे पाते हैं जब हमारा पुण्य हो। अगर हमारा पैसा भी अच्छे से कमाया हुआ नहीं है तो आप धर्म का जो करते हैं, जैसे शास्त्र जी, मतलब मेरा जो मैक्सिमम दान रहता है वो शास्त्र जी को छपवाने में रहता है। मेरे को स्वाध्याय का रहता है कि, और मेरे को ऐसा लगता है शास्त्र जी को छपवाने से जितने लोगों के पास वो जाता है तो वो परंपरा से आगे ज्ञान वृद्धि करता है। तो मेरा मैक्सिमम दान स्वाध्याय में रहता है, शास्त्र जी को छपवाने में। परंतु ये पक्का है, ये तो करणानी योग का विषय है कि जितना ज्यादा आपका पुण्य होगा तभी आपका पैसा या आपका कोई भी सामग्री सुपात्र के यूज में आ सके। आप कितनी दफा देखिएगा, ये मेरा अपना है कि मैं कहीं दफा सम्यक दृष्टि जीवों को या सुपात्र को देना चाहती हूँ, परंतु कोई ना कोई कितनी दफा दे पाती हूँ, बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है, बट किसी टाइम में देना चाहती हूँ और मैं नहीं दे पाती हूँ। तो उसमें मेरे को अपना ही अंतराय कर्म नजर आता है कि मैं उन सुपात्र को अपना नहीं दे पाई। तो ये तो शास्त्रों का लेख है कि उसके लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए अपने धन को, अपनी चीजों को सुपात्र के हाथ में पहुंचाने के लिए। तो इसमें तो विभा कोई जी दो बिल्कुल राय सही, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और गुरुजनों ने बताई है। सम्यक दृष्टि जीव यदि 100 रुपए का दान कर रहा है, उन्होंने बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझाया, तो रिटर्न में 125 उसे मिलने वाला है। मिथ्या दृष्टि जीव 100 रुपए दान करता है तो उसको रिटर्न में, इसके कंपैरिजन में हम क्या सोचते हैं कितना मिलेगा? बहुत कम। हाँ, ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बहन। वहां वो राग कहते हैं, भाव गुरुजन कहते हैं मिथ्या दृष्टि को भी 125 मिलेगा, क्योंकि दान दिया है, दोनों को बराबर रिटर्न मिलेगा। तो डिफरेंस क्या रहा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में? तो उन्होंने बताया कि सम्यक दृष्टि जो को जो 125 मिलेगा वापस, उसका मन होगा कि सुपात्र में दान दे, सुकर्मों में दान में लगाए और लगाए, पुण्यानुबंधी पुण्य करे,
जबकि मिथ्या दृष्टि का जो 125 लौट कर आएगा उसका मन होगा भोग विलास संसार बढ़ाने में काम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन को ध्यान रखना चाहिए। रिटर्न तो बराबर मिलेगा पर उसके भाव कैसे होंगे उनमें बहुत डिफरेंस हो जाएगा। स्वाति, सम्यक दृष्टि करेगा वो निस्वार्थ करेगा, वो कॉज के लिए करेगा। जब मिथ्या दृष्टि में अंदर से भाव होगा कि मैं इतना दे रहा हूं तो इतना रिटर्न मिले, क्योंकि उसमें राग भाव बहुत ज्यादा है। जबकि जो सम्यक दृष्टि है उसमें उस चीज में राग भाव उतना नहीं है। मैं अभी 10वें गुणस्थान उसकी बात नहीं कर रही, मैं केवल मिनिमम 4th गुणस्थान की बात कर रही हूँ। तो उसमें क्योंकि स्वभाव में आ गया, उसने वस्तु स्वरूप जान लिया कि ये एक्चुअली मेरा है ही नहीं, तो वहां उसका अपने रिटर्न्स की बात नहीं आएगी, उसमें वो भाव नहीं होंगे। और यहाँ पे मिथ्या दृष्टि में तो उसको राग भाव होगा। तो मैन वो रिटर्न अलग विषय है, वो अलग विषय है। मैं यहाँ इस एग्जाम्पल से जो समझा गुरुजनों की बात वो मुझे अच्छी लगी। वो जहाँ सुपात्र और कुपात्र की बात आ रही थी वहां मेरा मन होगा सुपात्र में लगाऊं, मिथ्या दृष्टि का रिटर्न जो होगा उसका मन होगा कि संसार बढ़ाने में भोग विलास में लगाऊं। स्वाति, बहुत अच्छा। हाँ जी, नहीं, और अंकल मेरे को वो जो आपने पॉइंट कहा वो इसलिए भी क्योंकि देखिए टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो तो दोनों को सेम ही मिलेगा। लेकिन ये है कि जो सम्यक दृष्टि है वो अपने पाथ पे चलेगा, तो मतलब वो रिटर्न तो सिमिलर मिल रहा है, लेकिन अब उस रिटर्न अब वो आगे क्या करता है तो वो तो उसके अपने परिणामों और भावों पे ही वो निर्णित है। तो इसमें एक रावण का हिंदू भाइयों के बड़ी अच्छी स्टोरी आती है। रावण जब ब्रह्मा की पूजा करता था तो अपने सिर काट काट के चढ़ाता था। एक एक अध्याय पूरा होता एक सिर चढ़ा देता था। ब्रह्मा खुश होके बोले क्या चाहिए? बोले मुझे ब्रह्मास्त्र चाहिए। क्या करेगा? राम को मारूंगा। अरे बोले वो तो मेरा ब्रह्म वो है, इष्ट देव है। बोले तुम्हें देना पड़ेगा, मैंने ऐसी पूजा की है, किसी और ने की ऐसी पूजा? तो यहाँ यही है कि अगर मैं तप कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, तो सबको बराबर रिटर्न मिलना चाहिए। टू देयर जितना उन्होंने दान किया, कितना त्याग किया, कितना तप किया है, उसके अनुसार उसका यूटिलाइजेशन वो राम को मारने में करता है या राम को बचाने में करता है, दैट इज डिफरेंट। इस जो स्टेटमेंट है यहाँ, ये रावण की कथा बहुत रिलेवेंट है। हिंदू हिंदू भाइयों, हम डेली लाइफ में भी देखते हैं और अपने ऑफिस में भी देखते हैं, कोई कितना भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो, वो अगर वो काम करता है तो वो ऑफिस में प्रोग्रेस करेगा ही करेगा, क्योंकि वो काम कर रहा है। अब भले ही वो कितनी भी पॉलिटिक्स लगा ले, कितना भी कर ले, दूसरा बंदा जो अच्छा बंदा है वो भी काम कर रहा है, उसको भी रिटर्न मिलेगा। अब ये है कि दो जने पॉलिटिक्स लगा रहे हैं, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होगी, सही की ही जीत होगी। मतलब पॉलिटिक्स में जब वो भिड़ेंगे तो, लेकिन काम करने में रिटर्न दोनों ही प्रोग्रेस करेंगे, दोनों का ही प्रमोशन होगा। मतलब ये मैंने देखती हूँ ऑफिस में कि जो जैसा करेगा उसको वैसे ही चलेगा, मिलेगा। तो ये तो है, और ये दान पे भी लागू है, ये बताने के लिए माइक अंकल बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि एक अलग ही परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखा, रिटर्न रिएक्शन को। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भैया, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट सेशन, डॉक्टर विभा फॉर मॉडरेटिंग इट सो वेल एंड एडिंग टू योर इनपुट्स। माइक अंकल, सॉरी अबाउट द ग्लिच फ्रॉम आवर एंड, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, but thank you for coming and sharing your valuable insights. Neeraj bhaiya, as always, for taking the full ownership so that the session happens. तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद and look forward to the next session from Vipul bhaiya next time. Thank you. जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।